आप शरीर से मेहनत कराओ, दिमाग को मजबूत करो। किसी बीमारी की ऐसी औकात नहीं है कि आपको ले जाए। प्राणायाम से स्ट्रेंथ गेन करेंगे, प्राणायाम से इंटरनली मजबूत होंगे, लंग्स लिवर किडनी हार्ट को मजबूत करेंगे, मेंटली अपने आप को पीसफुल करेंगे, साथ में फोकस करेंगे, उसके बाद में आसन के थ्रू वेट लॉस करेंगे। थायराइड पीसीओडी तो यूं ठीक होता है, यूं नी पेन बैक पेन यूं ठीक होता है। परमानेंट क्योर करना है तो मेडिकल साइंस क्लेम करता है कि परमानेंट क्योर नहीं होता। तो आ जाओ योगिक साइंस में। योगिक साइंस बोलता है परमानेंट क्योर होता है। आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, पैरालिसिस कुछ भी हो, अगर आप कंडीशन में हो कि हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ, एक तरफ ट्रीटमेंट चलने दो, दूसरी तरफ आप अनुलोम विलोम शुरू करो। हम लोग स्त्री दोष के डिसबैलेंस की वजह से हम बीमार होते हैं। ऐसे हाथ रखो, एक्सेल करके देखो, एक नोस्ट्रल ज़्यादा चल रहा है, एक थोड़ा कम। एक्सेल करो, कौन सा वाला ज़्यादा चल रहा है? राइट चल रहा है। नाड़ी शोधन क्या करता है? 72,000 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। और सूक्ष्म नाड़ियों की बात करूँ तो 72,72,10,200 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। योग आपको फिजिकली भी हेल्प करता है, मेंटली भी हेल्प करता है, इंटरनली भी हेल्प करता है, आपको स्पिरिचुअली भी हेल्प करता है। क्योंकि मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया है, या फिर मुझे सर्वाइकल हो गया है, या फिर मुझे आर्थराइटिस है, सुबह उठ के हाथ पैर सीधे करने में मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, तो आप अभी बूढ़े हो। अब सोचो एक व्यक्ति ऐसा जो 123-24 साल का हो, उसकी मूवमेंट सारी अच्छी हो, तो बूढ़ा है। युवराज सिंह को कैंसर डिटेक्ट हुआ, बंदा ट्रेडमिल कर रहा था, पसीना बहा रहा था, बिगाड़े जरा कैंसर, उसका क्या बिगाड़ेगा? अगर अपने लिए 1 घंटा नहीं है तो मर जाओ। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का ले सकते हो, कोई फ्रूट ले सकते हो, रात को 8 बजे खाना खाओ। खाने को पीना है और पानी को खाना है। खाने को पीना मतलब अच्छा, इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए। भोजन अंते विषम वारी। भोजन के अंत में अगर पानी पीते हो तो विष के समान होता है। सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का। 417 कैलोरीज बर्न होती है। आपकी मसल्स भी उसी से बनने हैं, बोन्स भी उसी से बनना है, ब्लड भी उसी से बनना है, स्पर्म भी उसी से बनना है। प्राणायाम मतलब प्राणों का विस्तार, वो 5 प्राणों को बैलेंस कर देता है, और वो बैलेंस हो गया तो बीमारी का है। तस्मिन सती श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। सांसों को लंबा गहरा भीतर बढ़ना, उससे दुगनी धीमी गति से छोड़ना, सांसों को रोकना और सांसों के प्रति जागरूक होना मतलब प्राणायाम। ओम बोलने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है, डिप्रेशन से निकलने में हेल्प मिलती है। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूं प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ जिम मेंबरशिप्स, पिलाटेस, मिराकल ड्रिंक्स, डिटॉक्स वाटर, एवोकाडोज एंड व्हाट नॉट, अभी हम देख रहे हैं कि दही अमृत है, सडनली एक रील आती है कि दूध जहर है। इतना कंफ्यूजन है, इतनी नॉइज है कि क्या करना है। गोल तो पता है कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मुझे अपनी ड्रीम बॉडी अचीव करनी है, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है, इसको लेके इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे कि हम सब कंफ्यूजन में है, डाउट में है कि क्या सच है, किसको माने किसको ना माने। आज के इस एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट को इनवाइट किया है। ही इज अ यंग फियर्स योग आचार्य। ही इज नॉट योर यूजुअल जिम ब्रो। एक यंग, ओपिनिएटेड और ब्रूटली ऑनेस्ट प्रोफेशनल है। योग की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे योग विद्या, योग साइंस अपने आप में एक पूरा जीवन जीने का रहस्य अपने अंदर लेकर बैठा है। तो चलिए मिलते हैं अपने खास गेस्ट से, द यंग फियर्स योगी मनमोहन योगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी क्या फैट लॉस इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे विनेगर की पॉप आ रही हैं, गोलियां आ रही हैं कि पानी में डालिए, उसे पीजिए और आप पतले हो जाएंगे। गट हेल्थ रीसेट करने के पैकेजेस आ रहे हैं। फिर आपके पिलाटेस और बहुत तरह के मतलब जुम्बा, सब जगह वेट लॉस ही चल रहा है। और फिर आप बोल रहे हो कि खाली योग कर लो, सांस ले लो, सांस छोड़ दो। तो ये कितना पावरफुल है? शुड वी रियली बिलीव इन इट? देखिए, हमें जानना पड़ेगा कि योग ना बहुत बड़ा चैप्टर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों से मिलकर के योग बनता है, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आसन और प्राणायाम की बात कर रहे हैं। प्राणायाम जो आप बोल रहे हो कि सांस लेना छोड़ना, प्राणायाम से स्ट्रेंथ गेन करेंगे, प्राणायाम से इंटरनली मजबूत होंगे, लंग्स लिवर किडनी हार्ट को मजबूत करेंगे, मेंटली अपने आप को पीसफुल करेंगे, साथ में फोकस करेंगे, उसके बाद में आसन के थ्रू वेट लॉस करेंगे। तो वो दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि प्राणायाम से वेट लॉस नहीं कर रहे हम, प्राणायाम से स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जैसे जब जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको प्री वर्कआउट दिया जाता है, पोस्ट वर्कआउट दिया जाता है, केराटिन दिया जाता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ये प्रोडक्ट ले लो। अगर आप वर्कआउट करने के बाद थक जाते हो, नींद आती है, तो ये प्रोडक्ट ले लो। योग में आप प्राणायाम करो,
प्राणायाम से ये सारी पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ में आप आसन, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग कार्डियो फॉर्मेट में करो, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। वाह, आप जैसे बता रहे हैं इतना आसान लग रहा है कि बहुत कोई भी आसान कर है, सकता एक्चुअली बहुत मैं भी आसान कर है। सकती हूँ। इवन मैं आपको कहूँ कि आज की डेट में इंडस्ट्री जैसे मैं देख रहा हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वेट लॉस करना। हाँ। जिस तरीके से आप देखोगे जिम में, एरोबिक में, जुम्बा में, योगा में, डांस में, सब जगह वेट लॉस के लिए जा रहे हैं। इवन पार्क में वेट लॉस के लिए जा रहे हैं और वेट लॉस कहीं हो नहीं रहा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे पिछले 10-11 सालों में, वेट लॉस बहुत ईजी है अगर इंसान अपनी पे आए ना। मैं हमेशा बोलता हूँ संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि करना ही है तो आप कर जाओगे, बहुत इजी है। लेकिन अगर डाउट है अपने ऊपर कि सर मैंने बहुत ट्राई किया है, नहीं होगा सर, तो मेरे पास आके पहले डाउट इरेज करो, बाकी मैं करा दूंगा और मैंने करवाए हुए हैं। तो आप बहुत वायरल भी हो रहे हैं आजकल की ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप 30 किलो लूज करवा रहे हैं, 40 किलो लूज करवा रहे हैं। तो अगर साइंटिफिकली देखें तो एक महीने में एवरेजली आपको 4 किलो या 3 किलो करना ही सेफ माना जाता है। और आप बोल रहे हो कि 30 दिन में 10 किलो कर लो कम, या 45 डेज में 10 किलो कम कर लो, तो साइड इफेक्ट तो होंगे। देखो, दो चीज़ें हैं, कर लो बोलना ये वायरल होने की में भी टेक्निक हो सकती है। कराया है वो मेरा रिजल्ट है जिसको मैंने पोस्ट किया है। राइट। तो पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर मैंने किसी, क्योंकि मेरे पास जितने भी आते हैं ना वो प्राइम मेंबर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी अपनी खुद की इंडस्ट्री में अपनी कोई वैल्यू है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा बिजनेस है, या अच्छी खासी पोस्ट है। अगर मानते हैं मैंने 30 दिन या 45 दिन में किसी को ट्रांसफॉर्मेशन दिया, अब अगर उसको नी पेन, बैक पेन हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो अकेला ही मेरी बैंड बजा देगा कि सर जी आपने वेट लॉस के चक्कर में और मेरी वीडियो शूट करने के चक्कर में मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया। तो एक तो ये है कि मैं शोशाबाजी कर रहा हूँ कि मैं 10 किलो कम करा सकता हूँ। दूसरा ये है कि मैंने एक महीने में 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो कम भी कराया है और लोगों ने कम किया भी है, प्लस वीडियो शूट भी हुआ है, मैंने पोस्ट किया भी है और लोगों ने बोला भी है कि सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो साइंस क्या बोलता है, स्टडीज़ क्या बोलती है, वो सब एक तरफ है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आता है और हेल्दी टेक्निक है योग से वेट लॉस करना। और इसलिए मैं कहता हूँ योगा स्लो प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं ताल ठोक के रिजल्ट पे बात करता हूँ। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं कि योगा तो स्लो प्रोसेस। बस वही जो मेंटेलिटी है ना, उसको मेरे को मिटाना है कि योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। क्योंकि अगर स्लो प्रोसेस होता तो जो 30 साल से थायराइड की दवाई खा रहा है वो एक महीने में कैसे ठीक हो गया? जो पिछले 15 साल से पीसीओडी की वजह से या 17 साल से बेबी नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है आईवीएफ हम करें भी तो वो भी फेल हो रहा है, क्यों? ऐसा कैसे हो गया कि 3 महीने में आपके सारे ट्यूब्स खुल गए? कैसे हो गया कि हार्मोन्स बैलेंस हो गए? कैसे हो गया कि सेल्स एक्टिवेट हो गए? कैसे हो गया कि डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आईवीएफ कर सकते हैं? कैसे हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो गई? योगा अगर स्लो प्रोसेस है तो नहीं होना चाहिए था ना। योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम जिन लोगों ने क्रिएट किया है, मेरे को लगता है योग में टॉप पे बैठने के बाद उनको एहसास हुआ कि योगा आराम से करो, यथाशक्ति यथासंभव, उन्होंने बैंड बजा दी योग की। नहीं तो योग बहुत फास्ट काम करता है करने वाले के लिए। वाओ, सो मतलब ये पॉसिबल है, साइंटिफिक है, सेफ है। हाँ, कि हाँ। आप 10 किलो तक भी लूज करें अगर एक महीने में, तो कोई मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा, आपका बैकफायर नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है, देखो आप किसके पास जा रहे हो। मुझे नहीं पता, मे बी कि मेरे से इन्फ्लुएंस होकर के कोई ताबड़तोड़ कोई कार्डियो हार्ड करा रहा है और आपको नी पेन हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैंने कैसे रिजल्ट दिया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे को ज्वाइन करो। मैं इसलिए भी नहीं बैठा पॉडकास्ट में कि आप मेरे से ही करोगे तो ही होगा। मैंने वीडियो पोस्ट किया 1 आवर वेट लॉस वर्कआउट, मैंने पोस्ट किया, उसमें मैंने स्ट्रेचिंग बोला, आसन बोला, सूर्य नमस्कार बोला, 1 घंटे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके जैसे मैं क्लास में कराता हूँ वो का वो क्लास की रिकॉर्डिंग, और मैंने यूट्यूब पे फ्री में पोस्ट भी कर दिया। उसको लोग देख करके कर रहे हैं। अब कल किसी का मैसेज था कि उसने 22 दिन में 14 किलो कम किया है। अब मुझे नहीं पता आप कौन और कहाँ से हो, आपको रिजल्ट आ रहा है, ये मेरी अचीवमेंट है। सो अगर किसी का ऐसा है कि मैंने इंजरी दे दी उसको और वो बेड पे आ गया, उसका ऑफिस बंद हो गया, उसका करियर ख़त्म हो गया और वो इतना पैसे वाला है कि वो मेरी बैंड बजा सकता है, तो मेरे पास जो आ रहे हैं ना वो रेडी पटरी वाले नहीं है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो मेरे को अच्छे से पता है कि अगर मैंने रिजल्ट नहीं दिया तो आगे क्या होगा। सो मैंने जो रिजल्ट दिया है वो सेफ़ है और हेल्दी रिजल्ट दिया है। प्लस वो लोग प्राउडली आकर के बोलते हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो खुश होकर के हंस करके थैंक यू बोल करके बता रहे हैं कि सर मेरा थायराइड पीसीओडी 1 महीने में ठीक हो गया। ये रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैं इतने आग से बोल पाता हूँ। एंड यस, योगा स्लो प्रोसेस नहीं है, प्लस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर सही तरीके से करते हो तो। राइट। और थायराइड से मुझे याद आया कि थायराइड को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, पर ये काफ़ी मेजर बीमारी है और एपिडेमिक हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को थायराइड है। डेफिनेटली। और आपकी दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है कि आँख खोलो, भगवान को क्या याद करो, पहले गोली को सच्चाई याद करना होता सच्चाई है। मुझे भी थायराइड है, तो वो मुझे बहुत ट्रॉमेटिक लगता है कि मुझे उठते ही सबसे पहले वो गोली खानी है। तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? हाँ, आराम से हो सकता है। थायराइड से रिलेटेड कुछ आसन हैं, जैसे भुजंगासन है, धनुरासन है, ठीक है,
उष्ट्रासन है, कैमल पोज जिसको बोलते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग है, पश्चिम उत्तानासन है, अनुलोम विलोम कपालभाति है। आप क्लिप लगाइएगा, आपको मिल जाएगी क्लिप, वो लगाइएगा। आप 1 महीने अच्छे से करते हो तो 1 महीने में, नहीं तो 3 महीने में आप थायराइड को वापस से रिवर्स कर सकते हो। और मतलब थायराइड पीसीओडी तो यूँ ठीक होता है, यूँ नी पेन बैक पेन यूँ ठीक होता है करने वाले के लिए। और मैंने लोगों को कराया है, थोक में कराया है। आप बोल रहे हो यूं ठीक होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो लाइफ टाइम मेडिसिन रहेगा। खाओ। बाप रे, बहुत एक्सट्रीम ओपिनियंस है। वो समझना पड़ेगा ना, मेडिकल साइंस ठीक है, इमरजेंसी में तो जरूरी है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा तो फिर तो इमरजेंसी में जाओ आप। किसी को अस्थमा अटैक पड़ जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, उस समय उसको अनुलोम विलोम नहीं कराना है। वो हमें समझना पड़ेगा, इमरजेंसी में मेडिकल साइंस ही चाहिए। लेकिन परमानेंट क्योर करना है तो मेडिकल साइंस क्लेम करता है कि परमानेंट क्योर नहीं होता। तो आ जाओ यौगिक साइंस में, यौगिक साइंस बोलता है परमानेंट क्योर होता है। तो आप एक तरफ मेडिसिन चलने दो, दूसरी तरफ योग शुरू करो, खास करके अनुलोम विलोम। आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, पैरालिसिस कुछ भी हो, अगर आप कंडीशन में हो कि हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ, एक तरफ ट्रीटमेंट चलने दो, दूसरी तरफ आप अनुलोम विलोम शुरू करो। विद इन 1 मंथ जैसे ही आपका ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में अच्छा होगा, जैसे ही आपकी पंचवायु अच्छी होगी, जैसे ही सप्त धातु आपकी मजबूत होगी, त्रिदोष आपके बैलेंस होंगे, आप ट्रीटमेंट से पहले पहले बाहर आ जाओगे। आपको ट्रीटमेंट बंद करने बोल ही नहीं रहा हूँ, तो आपका सेफ साइड हो ही गया ना। ट्रीटमेंट के साथ में योग बोल रहा हूँ। और जिस दिन आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी, डॉक्टर बोल देगा छोड़ दो मेडिसिन, ठीक हो गए आप। लवली। हो जाता है। थोड़ा और बात करेंगे इस पे, पंच धातु और जो भी आपने सारे बात अभी जो बोला। हाँ, सारी बात। त्रिदोष बेसिकली वात पित्त कफ। गांव घर में आज भी पता है, ऐसा तो हम लोगों ने तो चलो पढ़ाई कर ली। मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, हमने तो पढ़ाई कर ली। गांव घर में आज भी उनको पता है वात रोग कौन सा है, पित्त कौन सा है, कफ कौन सा है, इनकी अपनी कैटेगरी है। और हम लोग इस त्रिदोष के डिसबैलेंस की वजह से हम बीमार होते हैं। वात में आता है बॉडी पेन, ठीक है। पित्त में आता है बॉडी पेन में सब कुछ आप ले सकते हो, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, अर्थराइटिस, सब कुछ आ जाता है वात रोग में। पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं। कफ में आता है साइनस, अस्थमा या कंजक्शन या सर्दी जुकाम, ये सब इससे रिलेटेड ही बीमारियां आपके आसपास हैं। अभी जैसे कोरोना भी आया तो क्या लेके आया था, कोल्ड कफ। तो त्रिदोष में ही तो है, बाहर से नहीं आ सकता कुछ, ये त्रिदोष में ही है। अगर इसको स्किन इन्फेक्शन किसी को हो गया तो पित्त उसका बिगड़ गया। एंड जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो, साथ में मेडिसिन चलने दो, उसको मैं बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, मेडिसिन चलने दो, आप एक सेफ साइड रहो, कोई बात नहीं, साथ में आप अनुलोम विलोम करो। जैसे ही अनुलोम विलोम से त्रिदोष बैलेंस होंगे, आपकी बीमारी वैसे खत्म हो जाएगी। बी प्रैक्टिकल, आपको कोई रिस्क नहीं लेना। आपको अगर मान लेते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, या बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट आपको है, ब्लड को पतला करने का मेडिसिन आपको दिया है, तो मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाले कि आज के बाद मेडिसिन नहीं खाओगे। अगर आप कोलैप्स कर गए तो मैं कहाँ, मैं तो गायब हो जाऊँगा ना, मैं तो वीडियो बंद कर दूंगा अपनी डालना। तो आपकी लाइफ के साथ मैं खेलने वाला होता कौन हूँ। इसीलिए मेडिकल साइंस को चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। आप साथ में योग शुरू करो, खास करके अनुलोम विलोम, त्रिदोषों को बैलेंस करो, टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स नॉर्मल, डॉक्टर को बोलो सर मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बंद कर देगा मेडिसिन। सेफ जोन में रहते हुए भी तो कर सकते हो। तो ये इतना पावरफुल कैसे है, क्या साइंस है, कुछ थोड़ा समझा सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ इसको आप ऐसे समझो कि आप ऐसे ऐसे हाथ रखो, जरा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हाथ रखो, एक्सेल करके देखो, एक नोस्ट्रल ज़्यादा चल रहा है, एक थोड़ा कम। एक्सेल करो, कौन सा वाला ज़्यादा चल रहा है? राइट चल रहा है। राइट चल रहा है ना। कभी हमारा वापस आइए नीचे, कभी हमारा राइट चलता है, कभी हमारा लेफ्ट चलता है, ठीक है। एक होता है ईड़ा, एक होता है पिंगला, एक होता है सुषुम्ना। सुषुम्ना होता है मध्य की नाड़ी, बीच की नाड़ी। ऐसी 72,000 नाड़ियों का जिक्र है। जहाँ मेडिकल साइंस अभी तक नहीं पहुँचा है, वहाँ पे योगिक साइंस, आयुर्वेद, हमारी संस्कृति ऑलरेडी है। हमारे ग्रंथों को भी पलट दोगे ना आप, तो इनको वो मिल जाएगा जो ये सोच नहीं सकते। तो आपको ये देखना है कि जो राइट वाला हमारा है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को, और जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो राइट बॉडी को चलाता है। जब आप सांस लेना शुरू करते हो तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन एक्टिव होने के बाद में बॉडी में जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, प्लस त्रिदोष हमारे बैलेंस होते हैं। क्यों बैलेंस क्यों बोल रहा हूँ, लाइक अनुलोम विलोम, सीधा और उल्टा, दो। अनुलोम विलोम हम जानते हैं ना, कैसे करना है, कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, लाइक ये रहता है। अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बोला राइट चल रहा है, राइट। कभी आप चेक करोगे कभी लेफ्ट चलेगा। जो राइट वाला है, बहुत मोटी भाषा में समझाता हूँ, जो राइट वाला है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। जो लेफ्ट वाला है वो मेंटल एक्टिविटी में हमें हेल्प करता है। जहाँ हमें माइंड का यूज़ करना है ज़्यादातर जगह पे, वहाँ पे हमें लेफ्ट चलना चाहिए। जहाँ हमें फिजिकली कोई एक्टिविटी करनी है वहाँ हमारा राइट चलना चाहिए। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, जब हमारा लेफ्ट चलना चाहिए नेचुरली, वहाँ राइट चल रहा है कहीं होगा। जहाँ राइट चलना चाहिए वहाँ लेफ्ट चल रहा है। जैसे मैं हवन में बैठा हूँ, पूजा पाठ में बैठा हूँ, वहाँ मेरे को शांति चाहिए ना मन की, मेरा लेफ्ट चलना चाहिए, चल रहा है राइट, और मैं क्या कर रहा हूँ, पंडित को
ख़त्म करोगे, ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास में। आप वहाँ पे भी बैठे हुए नहीं हो, अच्छा। ठीक है। जब आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में नहीं हो, कहाँ पे हो? घर पे हो। जब आप घर पे आ गए तो आप ऑफिस की बात कर रहे हो। सब जगह उधेड़ बुन मचा रखी है। जैसे अनुलोम और विलोम, सीधा और उल्टा दोनों बैलेंस कर लिया ना, तो समत्वम योग उच्चते, योग की डेफिनेशन है। सब कुछ सम हो जाता है, सब बैलेंस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमारे कंट्रोल में है? डेफिनेटली है। वो कैसे कंट्रोल में है बताता हूँ कि जब आप अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अनुलोम विलोम तो बेसिक प्राणायाम है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। नाड़ी शोधन एक्चुअली प्राणायाम है, जिसका हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन भी है। नाड़ी शोधन क्या करता है? 72,000 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। और सूक्ष्म नाड़ियों की बात करूँ तो 72,72,10,200 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। और नाड़ी क्या होता है बोलो? नहीं नर्वस पता। सिस्टम? वो जो नस होती है वो अलग होती है, नाड़ी जो होती है वो अलग होती है। अब देखो डीप लेकर के जा रहा हूँ, अगर समझ पाओगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। नसें जिसमें ब्लड फ्लो होता है, नाड़ी जिसमें एनर्जी सर्कुलेट होती है। अच्छा। तो हम नस में तो ब्लड निकालो डाल देते हैं, हाँ। एनर्जी कहाँ से डालोगे और निकालोगे? आपने काट दिया तो नस कट गई, आपका सारा ब्लड निकल गया, आप मर गए। नाड़ी कौन सी काटोगे कि सारी एनर्जी निकल गई, आप जिंदा हो लेकिन आप कह रहे हो एनर्जी खत्म हो गई? नाड़ी को कभी भी मेडिकल साइंस किसी भी टेलीस्कोप से देख ही नहीं सकता। उस पे प्राणायाम काम करता है, इसलिए नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ियों की शुद्धि करता है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, ऐसे पॉइंट पे जाके काम करता है। एनर्जी चैनल हमारी सो बॉडी में। यस, हाँ, वो आपको समझना पड़ेगा। एंड जब कभी भी इंसान मरता है, जब कभी भी वेंटिलेटर पे जाता है, उसकी कंडीशंस आप अगर देखेंगे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर क्या क्या बोलता है कि भैया इसका ना लंग्स, लीवर, किडनी काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। हाँ। ठीक है, अब इसने सोचने समझने की शक्ति छोड़ दी है, अभी इसका ब्रेन काम करना कम कर रहा है। फिर डॉक्टर अचानक से बोलता है अरे आपके पेशेंट का ना ब्रेन लगभग डेड की तरफ जा रहा है। फिर वो कहता है आपका पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, और उसके बाद में कहता है मल्टीपल फेलियर्स हो गए और वो मर गया है। तो जब मेरे को पता है कि ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण, ब्रेन डेड होने के कारण मेरा शरीर कोलैप्स कर जाएगा, तो मैं ये करके यहाँ ऑक्सीजन पहुँचा दूँ तो अपोजिट क्यों नहीं होगा? सब कुछ वापस से हेल्दी क्यों नहीं होगा? ये योगिक साइंस ऐसे काम करता है। वाओ। एंड अगर इसको इस तरीके से समझना शुरू करोगे, पार्ट वाइज डिवाइड करोगे, तो आपको लगेगा योग बहुत ईजी है, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये एक रीज़न है कि ताल ठोक के मैं किसी भी पॉडकास्ट में बोल देता हूँ और लोग कमेंट्स में बताते हैं कि हाँ सर हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ। So, और आपने सूर्य नमस्कार की बात की कि वो भी बहुत ही पावरफुल है और उससे आप वेट लॉस मेजरली उससे कराते हैं। मतलब मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है वो। अगर मुझे वेट लॉस कराना है, आप मेरे पास में आओगे तो मैं आपको सूर्य नमस्कार डे 1, डे 2, डे 3 से ही शुरू करा दूंगा। और ये हर कोई कर सकता है? कोई मेडिकल कंडीशन है? हाँ, उसमें भी अगर किसी को नी पेन है, बैक पेन है, उसको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो चेयर पे बैठ के तो कर ही सकता है। चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है। मैंने उसका वीडियो डाला भी है, मैं आपको क्लिप दूंगा, आप लगा भी लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कितना नॉलेज रखता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को कितना फ़ायदा हो रहा है। राइट। तो फ़ायदा होगा अगर आप खड़े होकर के करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको नी पेन, बैक पेन है, नी बेंड करने मना किया है, आगे झुकने मना किया है, तो आप सूर्य नमस्कार कर ही नहीं सकते। तो आप सेफ जोन में रह के करो, चेयर पे बैठ के, साथ में आप प्राणायाम करो। जब आप हील कर जाओगे, पेन से बाहर आ जाओगे, तो फिर आप खड़े होकर करना। बट किनको नहीं करना है, जिनको, अब मैं ये बोलूँ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, किसी को हार्ट का अभी जस्ट स्टंट डला है, ठीक है, अभी कोई सर्जरी हुई है बड़ी, अभी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा, अभी वो बैठने में भी उसको चक्कर आ रहा है, तो उसको सूर्य नमस्कार की जरूरत ही नहीं है। उसको रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हील कर जाएगा, उसके बाद में उसको अनुलोम विलोम की ज़रूरत है। जब लगे ना कि हाँ अब मैं बहुत सही हूँ, तब वो धीरे धीरे सूर्य नमस्कार पे आ सकता है। वो चाहे चेयर पे बैठ के करे, फिर चाहे खड़े होके करे। ओके ओके ओके। सो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर, योग को लेकर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपके बैकग्राउंड के बारे में। आई जस्ट लव योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। तो आपने क्या पढ़ाई की है, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा सा बताएं। बेसिकली 2006-07 में मैं गुरुकुल चला गया था। मैंने रेवाड़ी गुरुकुल में 10th क्लियर किया। फिर 11th-12th मैंने गुरुकुल कांगड़ी में किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन भी गुरुकुल कांगड़ी से किया। फिर उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया। साथ में मैंने मोरारजी देसाई से डिप्लोमा किया। इन सब के अलावा, क्योंकि ये हो गई डिग्री वाली बात, हाँ। इसको साइड में रख के मैंने 10 साल लोगों को कराया। ओके। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ 10 साल में, हाँ। वो ही है जो लोगों को रिजल्ट के रूप में मिल रहा है। सो ये छोटा सा मेरा जो भी जर्नी मेरा योग में रहा है वो ये है। और कोई ऐसा टाइम आया जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन खुद में फील किया, या कोई एक होता है ना मोमेंट जब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत पावरफुल है एक्चुअली? हाँ, कुछ मतलब अपने साथ। एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पिताजी अस्थमेटिक थे। ओके। मैंने उनको हमेशा से ऐसे ही देखा है।
उनको डॉक्टर ने कहा था कि सन 2000 में उनको पहला अटैक पड़ा था अस्थमा का। तब डॉक्टर ने कहा था ये 3-6 महीने साल भर से ज़्यादा नहीं जिएंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जी गए, एक बी पाइप करके मशीन है, वो बोला ये आप परचेज़ कर लो। अगर मशीन इन पे सेट बैठ गई, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, अगर सूट कर गई इनको तो 3 साल तक ये चल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ये चलेंगे ही नहीं। डॉक्टर ने साफ बोला हुआ था कि 3 साल से ज़्यादा नहीं खींचेगा ये शरीर, ठीक है। मेरे पिताजी ने उस मशीन को लगाया रात को सोते हुए। उन्होंने कहा था 24 घंटे लगाना है, इवन ऑक्सीजन सिलेंडर तो हटाना ही नहीं है। वॉशरूम भी जाएंगे तो या तो आप बोतल में करवाओ या फिर आप मशीन को साथ में लेकर के जाओ। तो मेरे पिताजी ने रात भर वो मशीन लगाई और सुबह अनुलोम विलोम किया। उसके बाद में 12-12 घंटे उन्होंने काम भी किया। तो वो मेरे को पता चलता है कि भैया योग में पावर तो है। हाँ। एक मरते हुए इंसान को इतना लंबा, वो जो कहा था 3 साल मुश्किल से मैक्सिमम जियोगे तो 3 साल, उसके बाद भी पापा जी 20 साल तक रहे। और 20 साल तक काफ़ी हद तक वो एक्टिव भी रहे। कभी कभी उनको प्रॉब्लम होती थी तो बहुत ज़्यादा होती थी, हमें एडमिट करना पड़ता था। नहीं तो जो भी उन्होंने सीखा स्वामी रामदेव जी को टीवी पे देख के, उसी से वो इतना लंबा खींच गए। तो अगर अगर प्रैक्टिकली इंसान समझ जाए और डीप जाके प्रैक्टिस करे तो फिर तो परमानेंट क्योर कर सकता है ना। अगर थोड़ा सा लाइक क्लिप देख करके आप सीख करके अपने आप से करो, उससे आपको फ़ायदा होने लगे, तो जब आप डीप नॉलेज लोगे और प्रैक्टिकली उसको आप करोगे तो बेनिफिट्स बहुत होंगे। तो मेरे को वहाँ से क्लिक हुआ कि ठीक है करना चाहिए। प्लस मैं भी बीमार बच्चा था, मेरे भैया को लाइपोमा था। तो मेरे को बीमारी क्या थी, मेरे को यहाँ पे ना एक दांत था बहुत बड़ा। गुरुकुल में सबकी ड्यूटी लगती है। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई दाल सब्जी बांटेगा, कोई गाय का दूध निकालेगा, सबकी ड्यूटी लगती है। तो मेरी ड्यूटी थी रोटी बांटने की। अब मेरे से आधा गुरुकुल रोटी नहीं लेता था कि इसको ये खुजलाता होगा और इसी से रोटी देता होगा, तो मतलब मेरे से रोटी लेते नहीं थे वो। ये इतना बड़ा था कि सबको दिखता था दूर से और बहुत बुरा था। मेरे को स्किन इन्फेक्शन हमेशा से रहा है। मेरे को मिट्टी आप इस पर डाल दो ना तो मेरा स्किन उतरने लग जाएगा, इतना ज़्यादा। मेरे को माइग्रेन था, मेरे को रोड एक्सीडेंट के बाद में स्क्लोसिस हुआ, मेरा एक नी का ऑपरेशन पहले हुआ, ठीक है। मेरे को माइग्रेन था, बचपन में ही हो गया था, वो डिटेक्ट भी हो गया था क्योंकि मैं परेशान तो था ही। मेरी गलतियाँ मैंने कई सारी की हैं, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, बाद में बिगड़ा ट्यूबरकुलोसिस हुआ, बाद में पता चला कि नहीं आपको IBS है। तो मतलब इतनी सारी परेशानी, और उसके बाद इंसान आकर के मस्त एक अच्छी लाइफ जी रहा है और दूसरों को मोटिवेट कर रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा बैकअप ही है योग। और आज आपको कोई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। मैं इसलिए तो लोगों को ये जो हक है ना मेरा बोलने का, ये इसी वजह से है कि भाई हाँ, तड़प के मरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली योग में पावर है, आप खुद को प्रूव करो बस। इतनी सारी बीमारियां आपने बताई, एक दर्जन हो गई, सब ठीक हो गया। इवन मेरे को जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, उसके बाद में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, बिगड़ गया, तो बाद में मेरा स्टूल टेस्ट हुआ। डॉक्टर को लगा कहीं मे बी कैंसर तो नहीं है, क्योंकि मेडिसिन से तो कोई काम ही नहीं हो रहा और सिम्टम और लगातार ख़राब हो रहे हैं। बाद में पता लगा कि मेरा ट्रीटमेंट ही गलत चल रहा था। मेरे को IBS बोला डॉक्टर ने, और IBS बोला तो बोला कि जब आप गुस्सा होते हो, जब आप परेशान होते हो तब ये शूट करता है। मैंने कहा हाँ करता है। तो मेरे को पता चला जो मेरे को एक्सीडेंट मेरा हुआ, उसके बाद जो इंजेक्शंस लिए, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आए। उसके बाद में धीरे धीरे दवाइयों में फंसा। जब बाद में समझ में आ गया ना कि ये कोई परेशानी नहीं है भाई, तेरी दिमाग का खेल है, तो उसके बाद प्राणायाम से ठीक हो गया कि ठीक है ना यार, अनुलोम विलोम से हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो ये करते करते मुझे कॉन्फिडेंस आया। अब कोई मेरे पास में आता है ना, कहता है सर ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, रिपोर्ट दिखाऊँ क्या? मैं कहता हूँ प्लीज़, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, मेरे को डॉक्टर की पढ़ाई पता नहीं है, तो मैं आपकी रिपोर्ट देख के कुछ बता नहीं पाऊंगा। ठीक कैसे होगी ये मेरे को पता है। तो मैं इतनी सारी बातें करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता हूँ, क्योंकि अगर मैं इतने गर्त में जाके ठीक हो सकता हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लाखों लोगों को स्वामी रामदेव जी ने टीवी पे इतना ठीक कर दिया, तो भैया आप अब ठीक होने की बात करो आप फालतू की बातें मत करो। तो इंसान ठीक हो जाता है। आप एक्शन पे मतलब बिलीव करते हैं। हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट ही वही है। ज्ञान ज़्यादा लेने से अभी ज्ञान की बात आप कर रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, परेशान उपकार परोपकार अस्ति अन्यसाम हितकर्णम निर्धरे विधानम ऐसा है नाम सहायता एतत् सर्वम परोपकार ये वो उच्यते संसारे परोपकार एवं सगुण अस्ति ये न मनुष्य सुख। आपको समझ में आ रहा है क्या? अब ये होगा, सर को संस्कृत आती है, लेकिन क्या हुआ उससे, आपका क्या फ़ायदा है? तो आपको मतलब नहीं है कि मैंने 18 साल क्या क्या सीखा है, कितनी नॉलेज है, क्या मैं आपको ठीक करने में सक्षम हूँ? अगर हूँ तो आपको फ़ायदा होगा, और नहीं तो आपको मेरी संस्कृत सुन के ओ वाह सर संस्कृत बहुत अच्छी बोलते हैं, उससे क्या करना है आपको? आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। एंड आप कहीं पे भी जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, मे भी हो सकता है योगा वालों को थोड़ा बर्डन आए, बट उनको भी बोल रहा हूँ कि आप इतने क्लीन क्लियर रहो कि आप रिजल्ट पे बात करो। जब आप रिजल्ट दोगे ना, आपका स्टूडेंट कहीं नहीं जाने वाला। इवन आपको बोर्ड लगा के प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वही 10 लोगों को लेके आता है। मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है। तो टीचर को अपने अंदर सुधार करना है और स्टूडेंट्स को रोना नहीं है फालतू की बीमारी का नाम लेके, सिर्फ ठीक होने पर काम करना है। आप आराम से ठीक हो सकते हो।
वाह, और खूबसूरत बात ये है कि आपको नॉलेज भी है और आप एक्शन पे भी हाँ हाँ फोकस हाँ, करते हैं। जरूरी है, जरूरी है। ग्रेट ग्रेट। हाँ। मेंटल हेल्थ की बात हमने अभी थोड़ी सी की थी, थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूँगी कि योग मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। 101% करता है। इवन मैंने पहले कहा भी है, और जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जो जिस बीमारी से मैं बाहर आया हूँ, मैं अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाता तो मैं बीमारी से बाहर नहीं आ पाता। जब मैं कल आपसे बात कर रहा था तो हम यही बात कर रहे थे कि कोई सुसाइड करता है तो शरीर से थोड़ा ना करता है, दिमाग से टूट जाता है तभी करता है ना। एंड योग बिल्कुल काम करता है माइंड पे, क्योंकि योग में 95% रोल माइंड का है ओके। और 5% रोल फिजिकली है। लाइक आप अगर स्ट्रेचिंग करते हो, अगर आप बेंडिंग करते हो, अगर आप चक्रासन करते हो, अगर आप शीर्षासन करते हो, ये सब 5% है। 95% रोल माइंड का है। अगर माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आपका ट्रस्ट का इशू है योग के प्रति कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो शायद नहीं होगा। ओके। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली ट्रस्ट है कि हर एक सांस मुझे मजबूत बना रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ, अब कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो मुझे स्लो बना सकती है, अगर ये माइंडसेट है तो आप आराम से ठीक हो सकते हो। तो एक्चुअली रोल ही माइंड का है। और माइंड को हेल्दी करने के लिए प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है। 3-4 प्राणायाम भी करोगे तो आपको वैसे भी फ़ायदा मिलेगा। माइंड का रोल भी है और माइंड पे काम भी बखूबी करता है। मैंने ऐसे लोगों को ठीक किया है जो लोग कभी एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और वो आज ठीक है, मस्त लाइफ जी रहे। और वो खुल करके बोलते भी, जब मैं पूछता हूँ कितने साल से था सर, कहते 4 साल से था सर, दवाई खा खा के थक गया था, आपने ज़िंदगी बचा ली मेरी। ऐसे लोग मेरे पास भरे पड़े हैं जो मेंटली बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे, टूट गए थे, बिजनेस लॉस हो गया था, घर बेचने की नौबत आ गई थी, आज बिल्कुल स्वस्थ है। और मेरे सेंटर में कोई भी आता है, पहला काम मैं माइंड पे ही करता हूँ, बॉडी पे नहीं करता। अब बताओ ना, किसी को आर्थराइटिस है, आजकल मेरे पास एक बच्चा आ रहा है 17 साल का है, उसको गंदे वाला आर्थराइटिस है, उसका पेल्विक एरिया बहुत वीक है, वो चल उठ बैठ नहीं पाता है, वो बिल्कुल पतला है, बॉडी उसकी अकड़ी हुई है। क्यों आया? कोई मेरा वीडियो देखा उसने, उसको लगा कि, और वो मेरी वीडियो देखता था काफ़ी टाइम से, फिर वो किसी के पास में गया, जानकार के पास में, तो उन्होंने रिकमेंड किया, वो योगा टीचर ही है कोई, उन्होंने रिकमेंड किया कि बेटा आप योगी जी के पास जाओ। तो उन्होंने बोला मैं योगी जी की वीडियो देखता हूँ। ओके। वो मेरे को नहीं पता चला, बाद में जब वो आए तो मेरे को पता चला। फिर उन्होंने किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप किस योगी, मतलब लाइक मनमोहन योगी जी के पास जा रहे हो? हाँ हाँ जाओ जाओ, फ़ायदा हो तो मेरे को ही बताना। मतलब लोगों को अब पता चल रहा है मेरे बारे में, दैट मीन्स के रिजल्ट्स हैं। लेकिन वो 17 साल का बच्चा जिसकी कोई ऐसी एज भी नहीं है, तो उसको ऐसी कोई बीमारी कैसे हो गई? और अगर हो गई, जो चल उठ बैठ नहीं पा रहा है, अब उसको क्या मैं कार्डियो कराऊँ, मैं सूर्य नमस्कार कराऊँ? नहीं ना। तो मैं सबसे पहला काम माइंड पे ही करूँगा। और मैं क्या करूँगा कि बेटा आपको टेंशन नहीं लेना, 1 महीने बाद हम लोग बात करने वाले हैं और 1 महीने में आपके जॉइंट्स खुल जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। वो पहली लाइन ना उसको आधा जिंदा कर देती है। हाँ। और वही मैंने किया। अभी आई थिंक 4 या 5 क्लास हुई होगी उसकी। अब मैं 1 महीने बाद उससे मिलूंगा और 1 महीने बाद हक से पूछूंगा कि बेटा चेंज क्या है। वो डेफिनेटली बताएगा, क्योंकि माइंड पे जो काम किया, ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। अब मैं उसको सूक्ष्म व्यायाम करा रहा हूँ कि शरीर का एक एक हिस्सा उसका वापस से मूवमेंट नॉर्मल नेचुरल हो जाएगा और वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ मैं ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम ही मैं माइंड पे करता हूँ। और माइंड के बिना तो मतलब आप कहोगे सर माइंड पे काम छोड़ो, हाँ। आप मेरे को रिजल्ट दो, मैं वेट लॉस ही नहीं करा पाऊंगा आपको। जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तब तक तो मैं आपको कुछ नहीं करा सकता। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना माइंड के नहीं होगा। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको बहुत मेंटल हेल्थ इशू रहे? हाँ, मेरा एक्सीडेंट वाला टाइम था, उस समय मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। मतलब 2016 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो 9 महीने मेरे बहुत बुरे गए थे, जिसमें मैंने गलत डिसीजंस भी लिए, मैंने गलत थेरेपी भी ली। मैं जिस कायरोपैट के पास गया, मतलब आप समझो मैं 30% रिकवर कर गया था। थोड़ा बहुत मेडिसिन भी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी, कुछ वॉक वगैरह भी, थोड़ा बहुत रिकवर मैं कर गया था। एवरेज 20-25-30% मेरा मूवमेंट बेटर हो गया था। लाइक ऐसे ऐसे पहले तो क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ ना, मैं यूँ भी नहीं देख सकता था पीछे, मेरे को पूरा घूमना पड़ेगा कि हाँ जी मैम बताइए। कहाँ इंजरी थी? मेरा स्पाइनल एरिया पूरा ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से ये पूरा लॉक था। तो मैंने जैसे तैसे प्रैक्टिस और मेहनत करके ना थोड़ा बहुत इसको मूवमेंट को इतना तो कर लिया था, पीछे नहीं जाता था, फिर भी इतना कर लिया था। मैं कायरोपैट के पास गया ना, उसने तीसरी चौथी सिटिंग में ही मेरे को वहीं पहुंचा दिया था जहाँ से मैंने शुरू किया था, जीरो पे, बिल्कुल जीरो वो जो पे। चटकाते हैं हाँ कट। हाँ बिल्कुल जीरो पे चला गया था मैं। उसके बाद में मेरी फैमिली कॉल करती रह गई कि केस बिगड़ गया। उन लोगों ने कभी सही से जवाब ही नहीं दिया। इवन हम लोग गए भी तो उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे वो हमें जानते भी नहीं है। तो मेरा वो वाला फेज़ था जब मैंने गलत डिसीजन लिया और मैं मेंटली पूरी तरह से टूट भी गया था। इवन उससे पहले मैं एडवांस योगा करता था, मैं नेशनल में गोल्ड मेडल जीता हुआ, 2013 में गोल्ड था मेरा। तो मुझे लगता था एडवांस योगा मतलब लाइफ। बाद में जब ये सारी सिचुएशन मेरे साथ में आई
उसके बाद में मेरे को स्टेरॉइड्स लगे, उसके मेरे को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए। उसके बाद जब मैंने रिकवर किया तो मैंने प्राणायाम से किया। उससे पहले मैं प्राणायाम करना पसंद नहीं करता था, अच्छा, क्योंकि मैं वही मेरा सोच रही खुद थी का कि एक्सपीरियंस अगर आप गंदा खुद था। योग एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप कैसे इतने डिप्रेशन के लेवल तक हाँ, पहुंच क्योंकि गए? मैं कभी प्राणायाम नहीं करता था। अच्छा, आपने अंडर एस्टिमेट किया। हाँ, मतलब मैंने स्वामी रामदेव जी को, मोदी जी को टीवी पे योगा डे पे ये बोलते सुना है कि शरीर को तोड़ना मोड़ना योगा नहीं है, प्राणायाम करो, ध्यान करो, साधना करो। तो मुझे लगता था ये लोग क्या बताएंगे। खुद का सबका मतलब एक एटीट्यूड होता है ना 20-22 साल 23 साल के बच्चे का, वही था मेरा कि ये क्या, क्योंकि मैं 8-8 घंटे एडवांस की प्रैक्टिस करता था। अच्छा, वो बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, हैंड स्टैंड, इतना सब कुछ मैं करता था। तो मैं वहाँ से स्विच हो ही नहीं पाया। लेकिन जब मुझे लगा मैं ख़त्म हो गया हूँ बिल्कुल, तो मैंने प्राणायाम के थ्रू अपने आप को हील किया। तब मुझे पता चला कि नहीं भैया, जो मैं कर रहा हूँ वो 5% है, 95% वो है जिसको मैंने टच ही नहीं किया आज तक। राइट। एंड ये एक रीज़न है कि मैं लोगों को प्राणायाम मेरी क्लास में हक से करवाता हूँ, एंड प्राणायाम के कारण ही वो ठीक हो पाते हैं। मेरी क्लास में अब ना प्राणायाम को कभी कोई ये नहीं बोल सकता है कि बहुत बोरिंग है, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि मैंने वैसे ही किया। अभी मैं कैसे करता ना प्राणायाम, जब मेरे को चोट लगा था, भजन चल रहा है पीछे, 5 सेकंड का मुझे सांस लेना है। अब भजन क्या चल रहा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अभी तक क्या था, मैं टूट गया हूँ, मैं मरने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा कायरोपेट खराब निकल गया, मेरी मेडिसिन खराब हो गई, मेरे को डोज हैवी लग गई। अभी तक मैं डिप्रेस था। अब क्या चल रहा है कि इतनी शक्ति दे देना दाता कि अब मन का विश्वास कमज़ोर होना, बस अब तो ठीक होना है। ये मेरा माइंडसेट था। इस तरीके से मैंने किया, मैंने उसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है कि लाइक हर एक सांस में मैं फील कर रहा हूँ हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। एक चलाता था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और मैं चलाता था, मेरे को आंसू आ रहे होते थे। कभी मैं चलाता था ये ओ पालन हारे निर्गुण होने हारे, तुमरे बिना हमरा कोई न, मतलब लाइक मैं फील करता था बस अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बस अब ये संभाल लेंगे, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सांस के प्रति ईमानदार होना है। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया तो मैंने लोगों को बोला कि सर योगा स्लो मैंने कहा नहीं, स्लो प्रोसेस है भाई, मैं 9 महीने से बेड पे था, 19 दिन में ठीक हुआ हूँ मैं, स्लो प्रोसेस कैसे है। कोई योगा वाला बोल रहा है आपका एटीट्यूड सही नहीं है। भाई सच में योग में इतनी पावर है कि तुम योग को नाम खराब कर रहे हो। तुम्हारा अगर एटीट्यूड पे ही अटक जाओगे, या अभी हम बात कर रहे थे योग और योगा पे ही अटक जाओगे, तो रिजल्ट कब दोगे। हाँ, इस पे बहुत डिबेट होती है, योग है या योगा है। हाँ, तो रिजल्ट जब ये सारी बातें करोगे तो रिजल्ट कब आएगा। तो बोला नहीं आप थोड़ा स्ट्रिक्ट लगते हो। भाई साहब हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर रिस्पेक्टफुली बात करता है तो आप उसको पे कर रहे हो उस चीज़ का, ठीक है। अगर आपको उसका पूरा स्टाफ बहुत टेक केयर करता है तो पे कर रहे हो आप उस चीज़ का। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट आपको ठीक ना देना और प्यार से बात करे तो आपका पैसा भी गया, आपका शरीर भी गया। मेन मुद्दा है रिजल्ट, और मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। तो अगर मेरे को योग की डेफिनेशन है पहली, अथा योगानुशासनम, अनुशासन मतलब योग। अगर मैं थोड़ा सा टाइट हो रहा हूँ ना तो मैं भी हो सकता है आपको दुख हो, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप प्राउड भी करोगे मेरे पे। अभी दिल्ली में 2 हेलमेट अलाउ किया ना, जब पहला एक हेलमेट लगा के घूमते थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बोला लगाने तो लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, बट अब लगा रहे ना 2। नियम कानून बनाने से बनते हैं और इम्प्लीमेंट करने से फायदे भी होते हैं। एक्सीडेंट थोड़े से कम हो गए, और जब दोनों पहन रहे हैं हेलमेट तो उनको सेफ्टी भी फील हो रहा है। इवन मैंने बहुतों को देखा अपने बच्चे को तीसरा हेलमेट भी पहनाते हैं, छोटे बच्चे को। तो ये जागरूकता भी तो जरूरी थी। 2 दिन ही तो डंडा चला, तीसरे दिन तो सब ठीक हो गया ना। बस ऐसा ही है। तो जिस घर में अनुशासन नहीं है, जिस घर की माँ बहन बेटी भाई टाइम पे घर नहीं आते हैं, जो कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कौन क्या खा रहा है कौन क्या पी रहा है किस पार्टी में है, जिस घर में ये सब नियम कानून नहीं है उस घर में अचानक से बम फूटता है। और जिस घर का बाप मजबूत होता है ना थोड़ा सा कि भैया देखो 8 साढ़े 8 के बाद सब घर में और डिनर सब साथ ही करेंगे, ये नियम में कोई कमी नहीं चाहिए मेरे को, तो उनके बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो भी इज्जत दे रहे होते हैं कि पापा जी को पानी दे देना जरा, नहीं नहीं मैं दे देती हूँ तू रहने दे। वो रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है, वो उसी नियम कानून से कमाई है। तो अगर आपको ठीक होना है तो योग के नियम में रहना पड़ेगा। आपको लगता है सामने वाला एटीट्यूड में है तो 2 दिन एटीट्यूड ही झेल लो। जब आपको रिजल्ट आ जाएगा ना आपको पता चल जाएगा आपकी भलाई के लिए बात कर रहा था। नहीं तो मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैंने तो बड़े लोग देखे, गुरु के नाम पे गुरु घंटाल मैंने बहुत सारे देखे जो चापलूसी तो करेंगे रिजल्ट नहीं देंगे। चापलूसी 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसके बाद क्या, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी सेम काम करेगा, वो तीसरे के पास जाएगा, बाद में वो कहेगा योगा गलत चीज़ है, योगा से कुछ नहीं होता। मेरा तो मतलब ही है रिजल्ट देना। रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद आप आओ ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा योग में पावर बहुत है। सो ओवरऑल इन शॉर्ट मेरा घूम फिर के आना मुझे रिजल्ट पे ही है। अब उसको आप योग बोलो या योगा बोलो, मैं कहता हूँ ये डिबेट ही नहीं है, इंसान ठीक होना चाहिए। मैंने उदाहरण हमेशा दिया है, अगर आप गूगल पे लिखोगे मनमोहन
तो वो इंग्लिश में बोलोगे, उसको लाइक टैप करोगे, बोलने का ऑप्शन दबाओगे, तो मनमोहन बोलता है वो। तो उससे मैं बदल थोड़ी ना गया, मैं तो मनमोहन ही हूँ। योग और योगा बदल नहीं गया। अगर आप योगा बोल के भी किसी का लीवर ठीक करा दे रहे हो तो भी तो फायदा हो रहा है ना उसको। बिल्कुल। उसको इस डिबेट से मतलब नहीं है, ये डिबेट करने वालों को अपना प्रॉब्लम है। हाँ। कि तुम योग बोलते हो, नहीं नहीं तुम तो योगा बोलते हो, अरे योगा नहीं होता, योग होता है, हमारी संस्कृति यही सिखाती है। वेस्ट से आ गया भाई योगा। सामने वाला मर रहा है बेचारा, उसको तुम ठीक करो ना, कितनी बातें करते हो। ठीक कर दो, तुम उसको योग बोलो, वो योग ही बोलेगा। तुम उसको योगा बोलो, वो योगा ही बोलेगा। लेकिन वो ठीक हो जाएगा ना तो वो सब कुछ करेगा जो तुम चाहते हो, बट एटलीस्ट उसको ठीक तो करो। बिल्कुल। क्योंकि योग के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात बताओ, मेडिकल साइंस से हारने के बाद वो योगिक साइंस पे आया, योग के बाद जाएगा कहाँ? और अगर योग के बाद कहीं जाएगा तो योग और योगा भी क्यों बोलेगा? वो तो बोरिंग बोलेगा, वो तो वेस्ट बोलेगा, वो तो खराब बोलेगा, वो तो ये बोलेगा योग से कुछ नहीं होता, ड्रामा है बस। तो योग का नाम खराब होने से अच्छा है कि आप इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट लाओ। रिजल्ट ला दोगे तो सब कुछ ठीक है। ये एक फॉर्म नहीं है, ये पूरा एक लाइफस्टाइल है जो आपको ओवरऑल हेल्थ देगा, मेंटल स्टेबिलिटी, लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। हाँ, अगर आप कहोगे मेंटली डेफिनेटली, आप कहोगे फिजिकली डेफिनेटली, आप कहोगे इंटरनली डेफिनेटली, सब पे काम करता है, बखूबी काम करता है। सेल्स पे, हार्मोन्स पे काम करता है। आपको कभी भी बाहर से कुछ भी इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब नेचुरली सब कुछ होगा अंदर। हाँ। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं शेयर करूँ। हाँ, मेरे स्कूल फ्रेंड था एक, और वो स्कूल में थोड़ा हैवियर साइड पे था, ओबीस था। तो स्कूल के बाद तो बात नहीं होती थी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट्स दिखते थे कि उसने वेट लॉस किया, बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस किया, और जिम की पिक्चर्स डालता था, अपडेट्स डालता था कि ओके कुछ कुछ पोजेस कर रहा है, बहुत खुश नज़र आता था, लग्जरी कार्स में घूम रहा है, नाइट आउट्स की फ़ोटो आ रही हैं, बॉनफायर हो रहा है। मतलब आप लगाइए कि आज एक पोस्ट आई है कि वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गाना गा रहे हैं, बॉनफायर हो रहा है, ही इज़ टेकिंग हिज सेल्फी वीडियो एंड बहुत खुश लग रहा है। 2 दिन बाद उसके छोटे भाई की पोस्ट आती है फेसबुक पे कि उसने सुसाइड कर ली। क्या हुआ? मतलब ये तो खुश था 2 दिन पहले, सब कुछ ठीक था, वेट लॉस भी कर लिया, मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें भी दिख किया। रहा है कि उसने अचीव की हैं चीज़ें। हाँ, बल्कि मुझे थोड़ा सा जेलेसी होने लग गई थी कि यार ये कितना सही लगने लग गया, मुझे भी करना है। एंड ये क्या हुआ? मतलब यही तो समझना पड़ेगा ना हमें। योग काम क्या करता है? योग फिजिकल लेवल पे काम करता है, मेंटल लेवल पे काम करता है, इंटरनली काम करता है। इसको ऐसे जोड़ सकते हो, एक कि मेंटली वो डिप्रेस था, फिजिकली बहुत फिट था, हाँ, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से भी बहुत सही था वो, लेकिन मेंटली डिप्रेस था, उसने गलत कदम उठाया। एक चीज़। दूसरा ये भी आप ले सकते हो कि फिजिकली भी ठीक था, मेंटली भी ठीक था, इंटरनली वीक था, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। योग आपको फिजिकली भी हेल्प करता है, मेंटली भी हेल्प करता है, इंटरनली भी हेल्प करता है, आपको स्पिरिचुअली भी हेल्प करता है। राइट। तो आपको योग के अलावा कोई दूसरा माध्यम मिलेगा ही नहीं। आप ये बताइए कि मैं अगर जिम स्टार्ट करता हूँ आज, और मैं कहीं जा नहीं सकता क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं दूर जा नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, मुझे सेपरेट करना है, और मैं थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ अपने आप को लेकर के, तो अगर मैं सिर्फ एक ट्रेडमिल खरीद के लाऊं घर में, और कुछ डंबल लाऊं, तो एवरेज खर्चा क्या निकल के आएगा? कुछ मोटा मोटा आइडिया 40-50 हज़ार आ जाएगा ना? ट्रेडमिल, 40-50 हज़ार रुपये आ जाएगा। योगा में हटाता है 300 रुपये का, और आपको उतनी ही जगह चाहिए, 6x4 का कोई भी कॉर्नर पकड़ लो आप, वहाँ पे अगर आप योग से ठीक हो सकते हो तो इससे अच्छा आपको कुछ ऑप्शन क्या मिलेगा? एक चीज़। दूसरा, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं योग जो आपको दे रहा है, इवन सेल्स पे, हार्मोन्स पे काम कर रहा है, ये आपको दूसरा प्लेटफॉर्म कहाँ से देगा? अगर मान लेता हूँ जिम करके वी शेप बना भी लेता हूँ, क्योंकि मैं कई जगह बोल भी चुका हूँ कि वो भी सबके बस की बात नहीं है, वो भी शेर लोग कर सकते हैं। बोलना ईजी है, वी शेप तू बना के दिखा दे भाई, सही है, तो वो जिन्होंने बनाया वो भी अचीवमेंट है। लेकिन आप फिजिकली तो कर सकते हो, मेंटली, और अगर मैं मान भी लेता हूँ कि आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो, लाइक क्रिकेट खेलते हो, आपको उसमें मज़ा आता है, तो मे बी मेंटली आपने हेल्थ अचीव कर ली, फिजिकली कर ली, मेंटली कर ली, इंटरनली क्या करोगे? क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए भी तो हार्ट अटैक आ रहा है ना लोगों को। जिम में इंटरनली क्या करोगे? तो आपको वापस से आना पड़ेगा योग पे, आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा अंदर से मजबूत बनने के लिए। फिर कोई ये कहे कि क्या योगा वाले मरते नहीं है, या योगा वाले बीमार पड़ते नहीं है, योगा वालों को हार्ट अटैक आता नहीं है? भाई योगा वाले अमृत पी के नहीं बैठे, होगा तो उनको भी। लेकिन ये है कि जब मुझे पता है कि कम पैसे में, कम जगह में सही चीज़ मुझे मिल सकती है, तो मैं सही चीज़ क्यों ना करूं? और मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिम में अच्छा कर रहे हैं, खुद के जिम भी हैं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी भी है, साथ में वो योग कर रहे हैं, क्योंकि भाई बॉडी स्टिफ हो गया है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है, तो फ्लेक्सिबल तो योग से ही हो रहा है। यूजुअली जिम तो बॉयज है ना, ऐसा रहता है ना वो लोग। हाँ, तो आपको योग इसलिए करना कि आप फिट भी रहें, इंटरनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटरनली फिट भी रहें, प्लस आप फ्लेक्सिबल भी रहें। फ्लेक्सिबल बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। ब्लड फ्लो करने का काम किसका है? हार्ट का, तो हार्ट हेल्दी रहता है।
Okay. आपको जानना पड़ेगा। Right. ओवरऑल घूम करके, इसलिए नहीं कि मैं योग कराता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने योग से लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। जब कोई 60 साल का मेरे पास में आता है और मुझे पता चलता है इसको नी पेन है, बैक पेन है, तो उसकी फैमिली भी, डॉक्टर भी, सब लोग एक लाइन सेम बोलते हैं, एज हो गई, ये तो होना ही था। हाँ. लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये किसने डिसाइड किया कि 60 साल में एज हो गई? क्योंकि अभी कुछ स्टडी, कुछ रिसर्चेज आ गई, वो हमने पढ़ लिया बस। पहले ऐसा होता था, 100 साल का बाप होता था और 60-65 का बेटा होता था, और वो पिटाई खा रहा होता था पोतों के सामने। ऐसी लाइन से जनरेशन हुआ करती थी साथ में। तब वो 60-65 वाला बीमार क्यों नहीं होता था? हाँ. तो ये जो 60-65 में नी पेन, बैक पेन है, और हम बना के बैठे हैं कि मेरी मम्मी को इसलिए क्योंकि वो 60 साल की हो गई है, ये भी तो मिथ है ना। राइट. इसलिए मैं नी पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, कुछ भी किसी भी एज में आओ, इंसान अगर योग करता है वो ठीक हो जाता है, और मेरे पास में हुए हैं ठीक। आप मुझे अभी शो से पहले भी एक पिक्चर दिखा रहे थे कि वो 60 इयर्स की हैं शायद, और वो बहुत अमेजिंग कोई पोज कर रही थी। तो ऐसे आप हो जाता है, उसमें भी 60 कंडीशन है plus ना। है। अब देखो ना, मेरे पास कोई आता है नी पेन और साइटिका पेन लेके, पहले मैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उसका पेन खत्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्राणायाम करा के इंटरनली स्ट्रेंथ फील कराता हूँ। उसके बाद में कुछ स्ट्रेचिंग, बेंडिंग के थ्रू उसको फ्लेक्सिबल कराता हूँ। अब सोचो 70 साल में या 60 साल में, जो मैंने आपको फोटो दिखाया लगभग 60 के आसपास है। 60 साल में इंसान फ्लेक्सिबल हो गया, 70-80 साल में वो फ्लेक्सिबल है, खुद से पानी उठा करके पी रहा है, खुद से वॉक पे जा रहा है, खुद से वॉशरूम जा रहा है, तो वो बूढ़ा का है। राइट. और वही राइट एज है जब वो चाहिए उन्हें. हाँ, सच्चाई है। डिपेंडेंट नहीं होना चाहता कोई भी. फ्लेक्सिबिलिटी अगर है तो आप लाइक जी रहे हो। अगर स्टिफ हो गया, लाइक पानी यहाँ पे रखा है ना, और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया है, या फिर मुझे सर्वाइकल हो गया है, या फिर मुझे आर्थराइटिस है, सुबह उठ के हाथ पैर सीधे करने में मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, तो आप अभी बूढ़े हो। राइट. अगर वापस से आपने अपने आप को ठीक कर लिया है तो आपकी एज चाहे 80 साल हो। एक देखे थे वो बाबा जी, अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, जो 123 साल के थे, तब उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा मैं 1 घंटा डेली योगा करता हूँ। तो आप समझो ना, एक महापुरुष ऐसा जो आते हैं, मोदी जी को झुक के प्रणाम करते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, फिर वो उठ करके जाते हैं, अपना अवार्ड लेते हैं, फिर वहां पे भी झुकते हैं, फिर अब सोचो एक व्यक्ति ऐसा जो 123-24 साल का हो, उसकी मूवमेंट सारी अच्छी हो, तो बूढ़ा का है। बिल्कुल. और वो कहते हैं मैं इतने बजे जगता हूँ, मैं फिर 1 घंटे वॉक करता हूँ, फिर मैं फूल तोड़ता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं योगा करता हूँ, फिर मतलब जब हम सो के उठते हैं ना, तब उनका आधा दिन पूरा हो चुका होता है। तो एक्चुअली योगी की तो जीवन शैली अलग है, और अगर हम उसका एक पार्ट भी अपना लेना कि हम बस 1 घंटे अच्छे से करेंगे, तो 23 घंटे वैसे भी ठीक हो सकते हैं। सुबह उठने पे भी बहुत डिबेट होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त, और आजकल ट्रेंड में भी है कि 4 बजे उठ के दे स्टार्ट देयर डे, कि कितना एक्यूरेट है, कि सबको ही ज़रूरत है कि सुबह उठें? कायदे से टाइम पे सोना जरूरी है। अगर सोओगे नहीं तो उठोगे नहीं। और बाई चांस अगर 12-1 बजे, 2 बजे सो रहे हो और 4 बजे उठ रहे हो कोई पॉडकास्ट देख करके, तो आप तो और खतरे के निशान पे बह रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी नहीं हो रही। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप सो सकते हो 10 बजे के आसपास, तो 4 बजे उठो, आपने अच्छी नींद ले ली है वहाँ पे, उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है आपको। और डीप स्लीप एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वैसा सो पाते हो तो आप 4 घंटे 5 घंटे में फ्रेश फील करोगे। और अगर आप करवट बदल रहे हो, पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, डकार आ रही है, गैस बन रही है, फ्रेश हो रहे हो, पूरी रात ऐसी ही करवट, तो फिर आप चाहे 10 घंटे सो लो, आपकी नींद पूरी नहीं होने वाली। तो डीप स्लीप का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाता है योग से। आप जैसे ही भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू करते हो, ओम का उच्चारण करना शुरू करते हो, तो आपको बेड पे जाते ही एवरेज साइंस बोलता है लगभग 45 मिनट लगती है एक इंसान को सोने में, डीप स्लीप जाने में। जैसे कि लाइक मैं गया, मैं लेटा, अब मेरी आंख बंद है, मैंने मोबाइल रख दिया, लाइट बंद कर दी है, अब मेरे को थोड़ी देर बाद में आवाज़ आती है मेरी मम्मी की, मनमोहन। मैंने हाँ माँ, सो गया था क्या? नहीं माँ, जगा हुआ था, मेरे को पता है मैं सो गया था, आँख तो बंद हो गई थी ना मेरी, मैं तो किसी तीसरी दुनिया में था, लेकिन मुझे खटपट की आवाज़ आती रहती है। और अचानक से ऐसा होता है मैं सो जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो एवरेज साइंस मानता है लगभग 45 मिनट लगती है। कोई जाते ही सो जाता है, कोई पूरी रात करवट बदलता है, एवरेज निकल के आता है कि 45 मिनट लगती है सोने में। और जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, उद्गीत प्राणायाम करते हो, आप भुजंग आसन करते हो, आप धनुरासन करते हो, आप सेतुबंध आसन करते हो, कुछ आसनों प्राणायाम के थ्रू आप अपने आप को इस स्टेज में ला पाते हो कि गए बेड पे, लाइट बंद की, मोबाइल रखा, आंख बंद किया, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार ओम नमः शिवाय या ओम का जाप किया मन में, और आप सो गए। अब आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, आपका डीप स्लीप हो रहा है, आप सुबह टाइम पे उठ भी पा रहे हो बिना अलार्म के, और आप एक्टिव भी फील कर रहे हो क्योंकि आप हेल्दी लाइफ शुरू कर चुके हो। लाइक नींद सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। वही कंप्लीट नहीं होगा तो आप करा लो। अब मैं थका हुआ हूँ, करा लो पॉडकास्ट मेरे से, कैसे करूँगा मैं?
तो फेस पे दिखेगा। हाँ, बहुत मेकअप करूंगा तो ओवर दिखेगा। बिल्कुल। कैमरामैन बोलेगा नहीं सर लाइट में ना सही नहीं लग रहा। अभी सब खराब हो गया ना, कैसा सर सोया नहीं है ना रात में, इस वजह से ऐसा हो गया। तो पहले तो नींद जरूरी है ना। और अगर रात में सही से नहीं सोए तो पूरे दिन टुकड़ी में सो रहे हो आप। आधा घंटा सो गए, फिर भग गए, काम करके आ गए अच्छा 2 घंटे मिल रहे हैं, सो गए, शादी में जाना है आए, वो किसी लायक नहीं है। फिर ओके। एक बढ़िया नींद ले लो, उसके बाद दिन भर काम करो। आप समझो मोबाइल को कैसे करते हो, पूरे दिन चलाते हो, स्विच ऑफ होने वाला था चार्ज में लगा देते हो, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उसका जो भी टाइम है उसको छोड़ देते हो, बाद में वो चार्ज होता है, आप निकाल के फिर पूरे दिन चलाते हो। ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते कि पूरे दिन काम करेंगे, एक टाइम ही चार्ज में लगाएंगे, मीन्स अच्छे से सोएंगे, नींद पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर से काम करेंगे। तो साइकिल वहीं से खराब होता है। ज़्यादातर लोगों की नींद डिस्टर्ब है, आप चेक करो आपको पता चलेगा। ज़्यादातर स्लीपिंग पिल्स लेने हाँ लेनी पड़ रहे हैं। अब मैं इस पे ये चीज़ कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर नींद का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसको है? जिनको सुविधाएं बहुत सारी हैं। आप सोच के देखो, जिनके घर में एसी है, जिनके घर में अच्छा बेड है, ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने गद्दा लाया हुआ है, वो लोग सो नहीं पा रहे। और जो रोड पे रह रहे हैं उनको एसी भी नहीं चाहिए, उनको फ्रिज भी नहीं चाहिए, और वो मस्त सोते हैं। इवन आपके घर में जो मेड आती है ना, उस मेड का बॉडी फिगर ऐसा होगा जैसा आपको ड्रीम है, लाइक ऐसा चाहिए मुझे। ये कैसे हो गया? वो तो कोई जिम नहीं जा रहे, कोई योगा नहीं जा रहे, वो सिंपल है कि उनके शरीर से इतनी मेहनत होती है, शरीर से इतना पसीना निकलता है, पानी का इंटेक उनका इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप देखो आप और मैं चलते हैं, समोसा पिज़्ज़ा मोमोज लेके चलते हैं और रोड पे पटरी पे बांट देते हैं। कोई ऐसा भिखारी होगा जो खाएगा नहीं? खा लेंगे, खा लेगा। क्या उसको डाइजेशन का इशू होगा? फूड पॉइजनिंग होगी उसको कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। यूजुअली नहीं होता। अब हमें जो कहते हैं दूध दही मत खाओ, उनसे पूछो ये तो खा लेते हैं, आने वाली थी। हाँ ये तो खा लेते हैं दूध दही, इनको तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। उनका 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा कट जाता है, नाक बहरी होती है, उसको तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा। तुमने अपने बच्चे को घर में अच्छे से प्रोटेक्ट किया, 12 साल के बच्चे को गोद में लेके घूम रहे हो, आए दिन वो बीमार पड़ा रहता है। तो इसका मैं जो ढूंढ के लाया ना कि एक्चुअली रीज़न क्या हो सकता है फिर, तो रीज़न ये है, इनको धूप लगती है, इनको बारिश लगती है, इनको हवा लगती है, इनको ठंड लगती है, इनको गर्मी लगती है, सब लगता है। हम जब बाहर गर्मी है तो हम एसी में बैठे हैं, जब बाहर बहुत ठंड है तो हम हीटर में बैठे हैं। हम नेचर को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि तेरे को जो करना है कर ले, तेरे खिलाफ खड़े हैं। तो हम में इतनी ताकत ही कहाँ है? इसीलिए तो हम परेशान हैं। और क्या रीज़न निकल के आएगा? क्योंकि हमसे अच्छी लाइफ स्टाइल तो उनकी नहीं है ना। हमसे अच्छा डाइट उनका नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ आप बीमार क्यों? कहता लाइफ स्टाइल ख़राब है। हमसे तो ख़राब उनकी है। फिर वो कैसे? अब कई लोग क्या कहते हैं ना, मैसेज करते हैं कि सर नहीं वो भी बीमार होते हैं। अरे हाँ डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मजबूत है वो। करो चैलेंज मेरे को इस बात पे, मैं देखूँ आपको। अभी हमारा ना ज़रा घर गुरु बन रहा है, तो हम लोग ज़रा देख के आए कि ठीक है भैया बढ़िया हो गया, ये पैनल वैनल ठीक कर लेना। हम नीचे आए तो मैंने, मेरी वाइफ ने, क्योंकि अब हम लोग काम इसी में है तो हम नोट भी कर लेते हैं। मैंने देखा कि एक यहाँ पे कम से कम 30-40 किलो का कट्टा तो वो होगा। उसने सर पे रखा हुआ था और ऐसी सीढ़ी से चढ़ रहा था। मैंने कहा यार इसको कभी सर्वाइकल होगा? और कायदे से उसको होना चाहिए। ऑफिस में जो बैठे हुए हैं पूरे दिन उनको है सर्वाइकल, इनको नहीं है। 2 चीज़ें हैं, या तो मेहनत करके मजबूत बना लो या समय के साथ में खो तो दोगे आप। और नेचर का कॉन्सेप्ट ही यही है, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, नेचर थोड़ी देर बाद आपसे ले लेता है। कैसे? राइट ही है ना, हम लोग राइट हैंड चलाते हैं, कई लेफ्टी होते हैं लेफ्ट हैंड चलाते हैं। जो लेफ्टी है ज़्यादातर केस में, कई तो दोनों हाथ से ही काम कर लेते हैं। अगर मैं राइटी हूँ तो क्या मैं लेफ्ट से ज़्यादातर चीज़ें कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ? मैं कुछ लाइक पैसे भी नहीं गिन सकता मैं लेफ्ट हैंड से, क्योंकि मैं राइटी हूँ। मैंने ज़िंदगी भर इससे मेहनत किया है। हाथ मेरा ही है लेकिन मैंने उससे काम ही नहीं करा है, तो वो अब उस काम के लायक भी नहीं है। तो ऐसे हमारा शरीर है, अगर हम यूज़ करना छोड़ देना तो कुछ टाइम बाद में ये यूज़लेस हो जाता है। और इसको ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर किसी को प्लास्टर हुआ, अब वो 15-20 दिन बाद 1 महीने बाद प्लास्टर कट गया, और उसके हाथ की मूवमेंट कैसी होती है? शुरू में टाइम लगता है ना उसको। ऐसे क्या हो गया 1 महीने में? क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं आया ना 1 महीने में, इसलिए जाम हो गया। अगर हम लोग चलते फिरते रहे, कुछ करते रहे ना, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो, शरीर से पसीना निकले, हम लोग वॉशरूम अच्छे से जाएं, पानी अच्छे से पिए, तो आधे तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। योगा और जिम की भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ना जाते हैं जिम करने के लिए, या ये थोड़ा ना योगा करते हैं। जिम वालों से ज़्यादा अच्छे कट्स हैं इन लोगों में, एब्स दिख जाएंगे आपको। सही है। अब इनको जाओ बोलो भैया आज घर में प्रोग्राम था, समोसे लाई हो। हाँ दीदी लाओ ना, दे दो खा लेते हैं वो। अभी आप आधा घंटा बोलेगा दीदी आधा घंटा है, आधे घंटे में खा पी के आ जाएं, क्या खाओगे? छोले भटूरे खा लेंगे, दीदी बाहर ही है। वो तो सब कुछ खा रहा है, तुम यहाँ डाइट काउंसलिंग कर रहे हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा भाई, डाइजेशन वीक है ना, तुमने डाइट चेंज भी कर दी तो भी अंदर इसी में जाना है, और ये तो पचा ही नहीं पा रहा ना।
ये दाल चावल सब्जी नहीं पचा पा रहा, तुमने डाइट चेंज कर दी। प्रॉब्लम तो इसका है, इन लोगों का ये मजबूत है। अब ये खा रहे ना पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे, भंडारे में खाना, इनको तो दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि इनका ये मजबूत है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है? क्या मुझे रोड पे जाके रहना पड़ेगा? नहीं। क्या मुझे नेचर से जुड़ने के लिए पटरी पे जाना पड़ेगा? नहीं। मेरे को 1 घंटे ईमानदारी से योग, जिम, कार्डियो, वर्कआउट, कुछ भी, ट्रेडमिल करो या फिर जुम्बा करो, डांस करो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। 1 घंटे इतनी मेहनत कि पसीने से आपका मैट गीला हो जाए, आधा वहीं से नेचर से जुड़ जाओगे आप। प्लस पानी का इंटेक बढ़ाओ और यूरिन पास अच्छे से करो, आधे वहाँ आप ठीक हो जाओगे। बचा कुचा जो कुछ भी है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैं खुद को टाइम दे पा रही हूँ। राइट। वो आपकी अचीवमेंट है जो आपको बीमारी से निकालने में हेल्प करती है। कुछ कर धर रहे नहीं हो बैठ करके डाइटिशियन के पास की डाइट चेंज कर दे मेरा तो भाई मेहनत भी तो बनती है ना, मेहनत जरूरी है, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मजा आ गया सुन के, इतना ग्राउंड लेवल पे आपने मतलब समझा है ना जिंदगी को। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है, और विद योर नॉलेज एंड फैक्ट्स मजा आ गया सुन के। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मतलब वो छोले भटूरे खा रहे हैं, हम यहाँ मूंग दाल का चीला बना रहे हैं, सच्चाई है, वो भी नहीं हजम हो रहा है। इवन आप ये सोचो, अगर थोड़ा सा डीप जाओगे कि जिनको लंग्स, लिवर, किडनी का साइज और कलर पता है, उनका खराब है। जिनको पता नहीं है उनको दिक्कत भी नहीं है। हाँ, इनसे जाके पूछो। अभी कल मैंने देखा, आपको लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली, कल मैंने देखा ट्रक लगा हुआ था, ट्रक कॉर्नर में लगा हुआ था, ऊपर से तार जा रही थी और ट्रक पे बंदा सोया हुआ था, मच्छरदानी के 2 डंडे अलग से टांगे हुए थे, 2 तार में बांधे हुए थे उसने, और ट्रक के ऊपर वो सो रहा था। मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं जाऊं और इसको जगाऊं और पूछूं भैया डिप्रेशन में हो क्या, तो वो हंसेगा मेरे पे, उसको डिप्रेशन पता ही नहीं होगा। और जो बेड पे सो रहा है उस बंदे को नींद ही नहीं आ रही, दवाई खा रहा है। अब कह रहा है डॉक्टर को दवाई चेंज कर दो, क्यों? क्योंकि नींद इससे भी नहीं आ रही, पहले आती थी अब नहीं है, क्योंकि आप बॉडी यूज टू हो गया। तो आप अगर उधेड़ बुन में फंसोगे तो आप ऐसी गर्त में जाओगे। और अगर आप शरीर से मेहनत कराना शुरू कर दोगे, प्लेटफॉर्म जो भी हो, आप कुछ भी करो, शरीर से मेहनत कराना शुरू कर दोगे, आधे वैसे स्वस्थ हो जाओगे। और मैं हक से बोलता हूँ, क्यों मैं योग की बात करूँ, जब युवराज सिंह को कैंसर डिटेक्ट हुआ, बंदा ट्रेडमिल कर रहा था, पसीना बहा रहा था, बिगाड़े जरा कैंसर उसका, क्या बिगाड़ेगा? कमबैक किया ना उसने। हाँ, अरुणिमा सिन्हा का पैर कट गया, बिना पैर के वो एवरेज चढ़ गई, कमबैक किया ना उसने। तो आप ये देखो, योग और जिम छोड़ो, आप शरीर से मेहनत कराओ, दिमाग को मजबूत करो। किसी बीमारी की ऐसी औकात नहीं है कि आपको ले जाए। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, कि अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी या हार्ट अटैक आता है और आप मरते हो, तो इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि रोड पे तो एक्सीडेंट होते हैं ना, आप कितना भी अच्छा चलाओ, हो तो फिर भी सकता है। लेकिन उसकी वजह से ये कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, भैया मैं तो ट्रक के आगे लेट जाती हूँ जाके, ज़बरदस्ती है क्या? मेरे को मेरी मर्जी से नहीं करना, लेकिन जब टाइम आएगा तब हम चले जाएंगे, उतनी टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, तो डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि मैंने अभी कहीं पे कहा था ना, तो किसी ने लिखा क्या योगा वाले मरते नहीं है, मैंने कहा अलग ही मामूर है, इसको समझ ही नहीं आया। मैंने समझाया क्या कि ये सारी चीज़ करते हुए मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, मैं नी कैप पहन रहा हूँ, मैं अपने आप को पूरा कवर कर रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं पे ब्लास्ट हुआ और मेरे तक वो आया और मैं मर गया, तो मैं मर गया फिर, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की कि खुद को सेफ रख सकूं, उतना जिया तो सही। हाँ, और मैं सेफ तो रहूं। अगर बाई चांस मेरी बाइक पलटती है तो मैं हेलमेट पहन तो रखूं, कुछ तो चांसेस बचे बचने के। ऐसे ही योग, ऐसे ही कोई दूसरा वर्कआउट, इतनी मेहनत एटलीस्ट कि मेरे को ये तो लगे कि हाँ मैंने खुद के लिए लड़ाई की है और ये मेरा हक बनता है, इसलिए मैंने अचीव किया है। बिल्कुल, सो कर सकते हो। मतलब एक दिन तो सबको मरना है, पर हर दिन जो मर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। सच्चाई है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा स्लोगन है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। कि प्रभु ले चल, अब कर लिया जितना करना था हमें। हाँ, तिल तिल करके नहीं मरना। शुगर की दवाई खा रहे हो, बीपी की दवाई खा रहे हो, आपने शुरुआत इसी सीखी, उठते ही तो इंसान दवाई खाता है। माँ बाप के पैर छूना भूल गया, धरती माता को प्रणाम करना भूल गया, भगवान को धन्यवाद करना भूल गया, उठते ही कहता दवाई दियो मेरी। नेगेटिविटी। आपको बोला ना, मैं उठती हूँ, मैं सोचती हूँ पहले मंत्र अपना ही कुछ बोलूं, पर बोलता अरे दवाई दवाई। हाँ, और भूल गए तो अलग टेंशन, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था 10 साल पहले वहीं पहुंच जाते हो, एक दिन भी मेडिसिन छोड़ते ही। अभी तबीयत खराब हो जाएगी, अभी एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे को जानना पड़ेगा कि मैं एटलीस्ट योग के थ्रू इतनी तो मेहनत करूँ कि मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकूँ। उसके बाद मैं जिमिंग करूँ, मैं स्विमिंग करूँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन करूँ। वो फिर अक्षय कुमार वाली बात है कि अगर अपने लिए 1 घंटा नहीं है तो मर जाओ और क्या समझाना है किसी को। अगर टाइम ही नहीं है आपका अपने लिए, तो फिर क्या ही करोगे आप जी करके? इतने पैसे कमा के कहाँ जाओगे? हसल है वो क्यों कर रहे हो? कहाँ जाओगे? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू फैट लॉस, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी करना है। सो कैसे 10 किलो वेट लूज कर सकते हैं, मान लीजिए 45 डेज में? हाँ, तो 2 चीजें तो आपने खुद ही बोल दी हैं जिससे वेट लॉस हो जाएगा। पहला, एक टारगेट कि मेरे को कितना कम करना है। दूसरा, एक टाइम सेट कि मेरे को कितने दिन में करना है। लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टारगेट भी नहीं है,
कितना कम करना है कुछ नहीं पता, जिम जा रहे हैं, योगा जा रहे हैं, पूछो कितना कम करना है तेरे को, ऐसा नहीं सोचा, बस कम करना है। अगर सोचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अगर मेरे को पता है कि आज मेरा लास्ट डेट है बिजली बिल भरने का, तो मैं आज ही भरूंगा सारे काम छोड़ के। तो पहला तो ह्यूमन नेचर है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि खुद को पहले टारगेट देना पड़ेगा। तो आपने अपने आप को टारगेट दिया कि 10 किलो कम करना है। दूसरा टारगेट दिया 45 दिन में करना है। अब बात आते हैं कि क्या करना है। तो 2 काम, पहला हमें डाइट ठीक करनी है, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और डाइट में भी क्या, सात्विक आहार लेना है, जितना सिंपल खा सको, जितना मिर्च मसाला नमक कम खा सको, बेसिकली घर का खाना बना हुआ खा सको, दलिया खिचड़ी इस टाइप का कुछ ले सको, जिससे पेट हल्का फील करे, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है आपने। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ये। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि खाने की टाइमिंग को ठीक करना है। और क्या खाना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कब और कितना खाना है। तो टाइमिंग है, मैं हमेशा बोलता हूँ 8 12 4 8। एक टाइम स्लॉट है कि 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का ले सकते हो, कोई फ्रूट ले सकते हो, रात को 8 बजे खाना खाओ। अब कोई ऐसा है कि सर मेरा तो हस्बैंड ही 10 बजे आता है, मैं 8 बजे कैसे खाऊं? तो 10 बजे आने के बाद 11:30 तक जो मूवीज़ या टीवी देख करके टाइम पास करते हो ना, 10 बजे बोलो आप हाथ मुंह धो, पहले खाना खाओ, क्योंकि हम लोग 2 घंटे लेट हैं। इतना तो कर सकते हो। पुरानी मूवीज में देखा था आपने? वो जैसे ही आते थे आप हाथ मुंह धोइए, मैं खाना लगाती हूँ। रॉकेट की तरह जाती थी। आजकल चुगली से फुर्सत नहीं है ना, आजकल बकवास से फुर्सत नहीं है। रील में कुछ देख लिया और वो चाहते हैं हम लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उस लड़ाई से फुर्सत नहीं है, तो नहीं हो पाता। तो आपको टाइम ठीक करना पड़ेगा। फिर इसमें जो मैंने 12 बजे का बोला ना, आज भी एक मैसेज था कि ऑफिस वाले 12 बजे कैसे खा सकते हैं, या फिर इसको और थोड़ा सा बोलोगे तो 3 बजे स्कूल से आता है बच्चा, वो 12 बजे कैसे खा सकता है? तो भाई 3 बजे आते ही ना हाथ मुंह धो के बच्चे को बोलो पहले खाना खाओ। 2 बजे आपका लंच होता है ना, तो 2 बजे से 2:15 मत करो, हाथ मुंह धो पहले खाना खाओ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो। कुल मिला के अपना जितना भी टाइम की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हो, एटलीस्ट वो शुरू करो। तो एक काम हो गया कि आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर वेट लॉस करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रात में डेली बेसिस पे या तो खिचड़ी या फिर दलिया या फिर खिचड़ी और लौकी। आप खिचड़ी कभी खाओ, कभी लौकी खाओ। और अगर बहुत ही सीरियस हो तो सिर्फ लौकी को 1 कटोरी लौकी बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, उसको खाओ डेली बेसिस पे अगले 45 दिन। 45 दिन रात को आपको बोल दिया मैंने लौकी खाना, डेली लौकी खाना, एक चीज़। दूसरा, आप खिचड़ी भी बीच में ले सकते हो, कभी ऐसा लगे ना कि सर ऊब गई हो, कभी आप खिचड़ी भी ले सकते हो। नहीं, दाल चावल तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठीक है, आप समझो, मैं बताता हूँ। आपको रात में लौकी को बॉईल करके सेंधा नमक डाल के खाना है। सुबह आपको पुष्टाहार करके दलिया आता है पतंजलि का, अच्छा, वो आप खा सकते हो। दोपहर में जो भी आप खा रहे हो, रोटी सब्जी जो भी आप खा रहे हो खाओ, लेकिन क्वांटिटी को आधा कर दो। 4 रोटी खाते थे 2 कर दो, ठीक है, क्वांटिटी को आधा कर दो, उसके टाइम को ज़्यादा कर दो। मीन्स खाने को चबा के खाना शुरू करो, और खाते समय टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं। आप खाओ तो खाना लाइक पानी की तरह हो जाना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं खाने को पीना है और पानी को खाना है। खाने को पीना मतलब अच्छा इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए। और पानी को खाना मतलब अच्छा, इससे डाइजेशन बहुत मजबूत होता है। अच्छा, ये लार हमारी पानी में मिल जाएगी। हाँ, और खाते समय पानी नहीं पीना। ये कुछ मोटे नियम है जिसको हम पहले दिन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खाते समय या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। वो है भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में अगर पानी पीते हो तो विष के समान होता है, और हम लोग बचपन से ये काम कर रहे हैं। तो कुछ गलतियां हैं जिसके कारण हम 20 22 25 की एज में दवाइयों में फंस गए। तो आपको टाइम सुधारना है। प्लस खाना क्या है मैंने बोल दिया, रात में लौकी, सुबह बोल दिया दलिया, दोपहर में जो भी खा रहे हो खाने को आधा कर दो, टाइम को ज़्यादा कर दो। ये 2 काम कर लो, ये डाइट वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका। बेसिक चेंजेस बोले हैं, कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक चेंजेस बोले हैं। इसके साथ में आपको करना क्या क्या है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भाई मनमोहन योगी सर्च करोगे आ जाएगा, मैंने करवाया हुआ है। 45 राउंड्स भी करा रखे हैं, 108 भी करा रखे हैं। तो आप वहाँ से सूर्य नमस्कार देखो, सीखो, करो। उसको डेली बेसिस पे वीडियो लगाओ, वीडियो के साथ साथ में करो। प्लस एक मैंने डाला हुआ है साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग से 5 दिन में साइड फैट चला जाता है। आप कह रहे हो 45 दिन, 5 दिन में चेंजेस पता चल जाते हैं। साइड बेंडिंग से, त्रिकोण आसन से, ट्रायंगल पोज बोलते हैं। उसमें सांस भर के हाथ उठाना है, सांस छोड़ के साइड में जाना है, फिर सांस भर के हाथ उठाना है, सांस छोड़ के साइड में जाना है। फैट लॉस होता है। हाँ, और बहुत तेजी से होता है। मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने कहा 5 दिन में टी शर्ट का साइज चेंज हो सकता है। तो कुछ लोग जो मेरे को जानते थे उन्होंने अच्छा लिखा उस पर। 1-2 कमेंट ऐसे आए कि अबे जाना, वायरल होने का अच्छा तरीका ढूंढा है लोगों ने, कोई भी स्लोगन बोल दो वायरल हो जाओ। तो मेरे को लगा यार ये तो फिर गलत मैसेज जाएगा लोगों में। फिर मैंने क्या किया, तभी मेरा यूट्यूब नया नया आया ही था, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे। मैंने कहा यार ये तो देख, या तो तेरे ऊपर कलंक हो गया ये, या तो इसको साबित कर दे और अपॉर्चुनिटी बना ले। तो मैंने कहा कि मैं 5 डेज फ्री वेट लॉस चैलेंज ला रहा हूँ।
ओके। और लोगों ने लगभग 100-110 लोगों ने करीब ज्वाइन किया होगा, उस समय नया नया था मेरा। मैंने उन लोगों को 5 दिन कराया और मैं मंडे टू फ्राइडे कराया। सैटरडे इवनिंग 8 बजे 8:30 बजे मैं लाइव आया। मैंने लाइव आके बोला जितने यूट्यूब पे, मैंने कहा जितने लोगों का भी रिजल्ट आया इन 5 दिनों में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। दौड़ 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 दौड़, सर मेरा रिजल्ट आया, मैं हिमाचल से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। मैंने कहा देखा चेंज होता है। अब लोगों को ट्रस्ट हुआ, फिर मेरे फॉलोवर्स एकदम से बढ़े, फिर वो 1 लाख पार हुआ। फिर मेरे को लगा कि नहीं, लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, छोड़ना नहीं है। अभी मैं 10 डेज़ वेट लॉस लेकर के आया। 10 डेज़ में मैंने कहा कि अब इंचेस छोड़ दो, आप टी शर्ट का साइज छोड़ दो, वेट कितना कम हुआ है बताओ। 10 दिन में 3 किलो 4 किलो कम हुआ उनका, जिनका 4-4 साल से कम नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये देखो रिजल्ट। और फिर मैंने ये कहा कि कोई आप में से ऐसा है जिसका रैपिडली वेट लॉस कराने के बाद में लंग्स लिवर किडनी कमजोर हुआ है? सब ने लिखा नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये मिथ्स है सर, ये झूठ है सर। वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। योग से जब आप करते हो तो नेचुरली करते हो, आपका डाइजेशन भी मजबूत होता है। जो मैंने कहा था ना डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आप डाइट चेंज कर रहे हो, आप इसको मजबूत करो। तो अब ये मजबूत हो गया क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक ऐसे आसन किए। सूर्य नमस्कार में भी ये हिट होता है। सूर्य नमस्कार आपने किया, लेट के जब दोनों पैर आप उठाते हो नीचे लाते हो, उत्तान पादासन, उससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है। जब आप कोबरा पोज करते हो तो डाइजेशन मजबूत होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आसन, जब बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हो तो बैकवर्ड बेंडिंग में स्टमक खिंचता है, उससे डाइजेशन मजबूत। ये इतना हिट कर देते हो आप कि अब जो डाल रहे हो वो ईजिली पच रहा है। तो अब जब आप छोड़ भी दोगे बाई चांस, मान लेते हैं 45 दिन आपने किया और आपने ये सारा कॉन्सेप्ट फॉलो किया, एवरेज आपने 10 किलो आराम से कम किया, फिर आप 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने 3 महीने आप नहीं कर पा रहे हो, वापस से आके वेट चेक करना। जैसे रैपिडली बढ़ता है ना वेट कम करने के बाद, अगर आपने छोड़ दिया तो वेट बढ़ जाता है जिम से या किसी भी चीज़ से। आप योगा से चेक करोगे तो एवरेज 1 साल में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने लोगों को देखा, 1 साल तक उन्होंने योगा नहीं किया वेट कम करने के बाद, पॉडकास्ट शूट होने के बाद रिजल्ट निकाल लिया, लोग इंस्पायर हो रहे हैं और ये अब गायब हैं, अब ये मौज कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। अच्छा। अब मैं मिल रहा हूँ, साल भर बाद पूछ रहा हूँ तो पता चला 1 साल में सिर्फ 3 किलो बढ़ा है। ओके। बढ़ेगा बट ऐसे रैपिडली नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, बस हाँ ये है कि अगर आपने गलतियाँ सुधार के वेट लॉस किया था और अब वापस से सेम वही गलती कर रहे हो जिससे वेट बढ़ा था, तो आएगा तो जरूर। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और लाइफ सेट हो गई। प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी है। हाँ, लेकिन हाँ कभी ऐसा बीच में छोड़ भी रहे हो तो अचानक से नहीं बढ़ जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है इसका। ओके। मैंने मेरे भैया का 40 किलो कम कराया था 3 महीने में। बाद में उसने, क्योंकि उनका कैंटीन वैंटीन का काम है, तो फिर उल्टा सीधा खान पान 4 साल में फिर अच्छा खासा बढ़ाया। ओके। अब कोई मेरे को कहेगा अरे आपने तो भैया का कम करा दिया था फिर बढ़ गया। बढ़ेगा, गलती करोगे बढ़ेगा। मेरा भाई होने से क्या मतलब है? बिल्कुल। कोई बोलता है कि भैया आपके घर में इनको 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 ये प्रॉब्लम है। हाँ होगा, मेरे योग करने से वो ठीक नहीं होंगे, उनको मेहनत करने से ठीक होंगे। तो ये तो अच्छी बात है आपके लिए कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं चलता कि ठीक है भैया रिश्तेदार है, जानकारी है, भाभी है। नहीं, आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा, आप गलती करोगे वो भी आप ही को मिलेगा, वो भी मेरे को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं वेट लॉस करा रहा हूँ तो रिजल्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। बट अगर गलतियाँ करते हो तो फिर से आएगा, वो बैकफायर तो वो करेगा। अगर आपने ध्यान दिया उसके बाद में और फिर रूटीन क्लास भी किया तो नहीं बढ़ेगा। फिर नहीं बढ़ेगा। जो कम कर लिया वो कम हो गया। ग्रेट ग्रेट। एक शादी के वक्त लोग बहुत वेट लॉस की तरफ भागते हैं सभी। उनको ग्लोइंग स्किन भी चाहिए और एक्सट्रीम वेट लॉस भी चाहिए, सब के लिए होता है। तो कुछ टिप्स हैं या कुछ आसन आप बताएंगे जो लोग करें और वो थोड़ा सा अपनी वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, अभी रिसेंट मैंने ना एक वीडियो डाला कि 1 आवर वर्कआउट फॉर वेट लॉस। उसमें मैंने सूर्य नमस्कार भी कराया है, मैंने साइड बेंडिंग भी कराया है, लेट के एक पैर उठवाना भी करवाया है, मैंने कोबरा पोज भी कराया है, धनुरासन भी कराया है। तो जो नाम बोल रहा हूँ, नाम सुनने में या क्लिप्स देखने में अगर नहीं उतना समझ में आता है तो जाके वीडियो रीच आउट करो। 1 आवर वेट लॉस और 1 आवर योगा फॉर वेट लॉस, जयराम योगा। आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा 1 घंटे का। कौन से पोजेस करने हैं उसमें? बैकवर्ड फॉरवर्ड है, साइड बेंडिंग है, लेट के एक पैर उठाना नीचे लाना है, कोबरा पोज करना है, धनुरासन करना है, प्लस सूर्य नमस्कार करना है। कितनी बार सूर्य नमस्कार? देखो, हर एक आसन की टाइमिंग कम से कम 1 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है, यानी कि कम से कम 60 बार, बढ़ा करके 300 बार। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉट पॉसिबल कि डे 1 आप 300 ही कर लोगे क्योंकि फिर बॉडी 300 बार अगर ये कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। 1 2 3, या तो मैं 30 बार करूँ और फोटोशूट कराऊँ, या फिर मैं 10 गुना ज़्यादा लगाऊँ और 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट उठाऊँ, वो मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि डे 1 आप 300 कर लो, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। आप 5 दिन 7 दिन बॉडी को यूज टू होने दो, क्योंकि शुरू में क्या होता है, पेन आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जो आप क्लिप डालने वाले हैं, लोग मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले पेन आता है। तो लोग टेंशन में आते हैं, सर बहुत पेन है, उठा बैठा नहीं जा रहा सर, अब क्या करूँ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। नहीं,
वो एक प्रोसेस है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 7वें दिन बॉडी यूज टू हो जाता है, उसके बाद पेन नहीं होता, फिर रिजल्ट होता है। तो आप वो 1 घंटे वाला क्लास जो मैंने आसन बोले ये, प्लस इसके साथ जो मैंने डाइट बोला ये, इन सब के अलावा कोई बहुत ही सीरियस है वेट लॉस को लेकर के, तो कुछ मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताता हूँ जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मैं 10 साल से वही बताता आ रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो उसमें क्या है ना कि एक है लौकी आंवला जूस, एक है एलोवेरा जूस। लौकी आंवला 30 ml, एलोवेरा जूस 30 ml, वो हो गए 60, और उतना ही गुनगुना पानी 30 ml, गुनगुना पानी या गर्म पानी, ये 90 ml हो गया। इसको आप पी लो। उसके 5-7-10 मिनट बाद में मेदोहरवटी की गोली आती है, पतंजलि की ही आती है। शुरू में एक एक खा सकते हो, और जब लगे कि हाँ बॉडी में अच्छे से सूट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और दोपहर में अगर ऑफिस का प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट सुबह और शाम आप ये स्टमक लेना है आपको? हाँ खाली पेट, हाँ। तो आप आयुर्वेद ले सकते हो। फिर भी किसी को दिक्कत है कि सर होता है कि नहीं होता है, तो मेरा कोई भी वेट लॉस वाला पॉडकास्ट जाके देख लो। मैंने उनसे लिटरली पूछा है कि मैम आपको आयुर्वेद मैंने क्या बताया, ताकि वो बताएं सामने। मेरे को किसी को चीट नहीं करना, मेरे को किसी को झूठ और अंधविश्वास में नहीं रखना। तो वो बोल रहे हैं कि सर लौकी आंवला जो आपने बोला, गौधा नरक में दोहरवटी जो आपने बोला, सर आपने कहा था ना 8-12-4-8, वो भी फॉलो किया, तब जाके रिजल्ट आया। और एक हेल्दी है वो टेक्निक, वो ऐसा नहीं है कि आप रैपिडली वेट लॉस करने के बाद में आपकी स्किन लूज हो गई, कुछ नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं, कोई डार्क सर्कल नहीं आने वाला, कोई स्किन आपकी लूज नहीं होने वाली। आप करो 45 दिन। आपको अगर ऐसा है ना कि सर मेरे घर में शादी है, इवन मेरी ही शादी है, फैमिली वाले बोल रहे हैं थोड़ा वेट कम करना है, मैंने ड्रेस भी वो ले लिया जो मैं अच्छे से पहन सकूं, तो भाई आप 45 दिन सेम चीज़ करो। आपको खुद ही आप बोलोगे कि सर फाइनली मेरी शादी अच्छी हो गई, फ़ोटो अच्छी आ गई। और बहुत ईजी है, राइट। बस आपको आपके संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि करना ही है तो हो जाएगा ही, वो आपको देखना पड़ेगा। और ग्लोइंग स्किन के लिए ओवरऑल जो आप कर रहे हो इसी से लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हैं। बोला ना, वेट लॉस तो बहुत छोटी चीज़ है। आप इवन ये कहोगे कि मेरा बॉडी टोन हो गया, जो पिछले 30 साल में कभी फील नहीं किया। स्किन मेरी लूज थी, वो क्योंकि आप प्राणायाम भी तो कर रहे हो ना, ऑक्सीजन लेवल भी तो बॉडी में बढ़ रहा है ना। मसल्स जो वीक हो गए थे या सेल्स आपके कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहे थे, वो वापस से रिचार्ज भी तो हो गए ना, तो उसका आउटपुट भी दिखेगा। स्किन लूज नहीं होती नहीं, वेट लूज करने से वेट लॉस होता है, स्किन टोन होती है, स्किन लूज नहीं होती है। झुर्रियाँ नहीं आएगी, लटकेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो बहुत ट्रांसफॉर्म करते हैं वो अगर स्किपिंग से करोगे या ट्रेडमिल के थ्रू करोगे, हाँ कार्डियो के थ्रू करोगे तो होगा। मैंने भी देखा है 150-160 किलो का आदमी स्किपिंग करके, जंप करके, रनिंग करके, फिर चादर की तरह लटक जाता है फैट उसका, वो यहाँ से सब लटक जाता है। योगा से नहीं होता। इवन जो सूर्य नमस्कार मैं बोल रहा हूँ ना, सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का। 417 कैलोरीज बर्न होती है, प्लस वेट नहीं, आधे घंटे के आप आधा घंटा सूर्य नमस्कार लगातार करते हो तो 417 कैलोरीज बर्न होती है। और आधे घंटे सूर्य नमस्कार से 417 कैलोरीज बर्न होती है। वेट लॉस का शॉर्टकट है, वो एक चीज़ है, वेट लॉस होगा लेकिन बॉडी टोन भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा। जितनी बीमारियां वर्कआउट न करने के कारण होती है, उन सब का अकेला इलाज भी सूर्य नमस्कार है। अगर आपको शुगर है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी है, वेट लॉस के साथ साथ में आप बीमारी खत्म कर सकते हो 1 महीने में, अगर ठीक से मेहनत किया तो। और कहोगे सर इतना कम टाइम सच में हो जाता है या फिर ये बातें हैं, तो ये रिजल्ट है, डाल रखे हैं, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। राइट। मैंने जो रिजल्ट दिए, जाओ रिजल्ट देखो, फिर पता करो होता है कि नहीं होता है, और ट्रस्ट आ जाए तो मेहनत कर लेना, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सूर्य नमस्कार से मुझे लगता है चक्रास भी अलाइन होते हैं। हाँ, सब तो सब आपकी मेंटल हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी लेवल सब पे काम करेगा, सब पे काम करता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, क्विकली यू कैन आंसर। सो हिज आंसर्स माइट ऑफेंड योर ट्रेनर। सूर्य नमस्कार या स्क्वाट्स? सूर्य नमस्कार। एंड व्हाई? सूर्य नमस्कार कंप्लीट पैकेज है, बोला सब कुछ आ जाता है उसमें, सर से पैर तक पूरे शरीर पे काम कर सकते हो आप। ओके। प्रोटीन शेक्स नेसेसरी है हमारे लिए? मैं नहीं मानता, जितना नेचुरली अंदर से बन रहा है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ। तो प्रोटीन के क्या नेचुरल सोर्सेज ले सकते हैं? जो आप खाना खा रहे हो उसी को चबा के खाओ, सप्त धातु बन जाती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आपकी मसल्स भी उसी से बनने हैं, बोन्स भी उसी से बनना है, ब्लड भी उसी से बनना है, स्पर्म भी उसी से बनना है। आपको कुछ भी इंटेक करने की बाहर से जरूरत नहीं है, तब जब आप नेचुरली उसको बना सकते हो। और उसको बनाने के लिए परमात्मा ने हमें दांत और आंत दोनों दिए। या तो दांत से मेहनत करा लो, मतलब चबा के खा लो, या तो दांत से मेहनत कराओ, नहीं तो आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी। और आंत मेहनत करेगी, डाइजेशन वीक होगा तो आप बाहर से इंटेक करोगे, क्योंकि अंदर तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो आपको चबा के खाना शुरू करना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बना सकती है? सब कुछ बना सकती है, A to Z। आपको उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ। हम लोग अभी गोवा गए ना घूमने के लिए, तो हमने देखा कि समुद्र में फिशेज हैं, ठीक है। उनका पालनहार कौन है? कौन उनको पाल रहा है बताइए?
परमात्मा। कोई भी नहीं ना, वैसे भी तो नहीं, हमें हाँ। हम तो कुछ नहीं देख रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके खाने की भी पूर्ति हो जा रही है। हाँ अब कोई कहेगा कि नहीं वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, ये तुम्हारा लॉजिक तुम्हारे पास रखो, तुम बेसिक समझना शुरू करो। जब हम एक रैक लेकर के आते हैं, फिश रैक लेकर के आते हैं, गिनती की 10 फिशेज रखते हैं ना, तो शाम तक 3 निपट चुकी होती हैं। ठीक है, इतना टेक केयर करने के बाद में, ऑक्सीजन वो पंप लगाने के बाद में, ठीक है, लाइट लगाने के बाद में, हीटर लगाने के बाद में, टाइम पे खाना देने के बाद में, तो हम उनको बचा नहीं पा रहे। समुद्र में इतनी फिशेज है, सब स्वस्थ हैं। आप देखो, क्या पत्थर के ऊपर कोई पौधा उगा सकते हो आप? नहीं ना, पहाड़ पे तो उग रहा है। उसको कहाँ से डेली पानी मिल रहा है? हाँ, जो हम प्लांट घर में लगाते हैं वो तो 2 दिन में सूख जाते हैं। इतना टेक केयर करने के, नेचर में जो पावर है ना वो कहीं नहीं है। आप कितना डेवलप कर लो खुद को, आप बताओ कि गली का कुत्ता ज़्यादा स्वस्थ है उसको जिसको आपने घर में पाला हुआ है उससे। आए दिन वो बीमार पड़ता है, आए दिन उसको वैक्सीन चाहिए होती है, आए दिन उसका शैम्पू साबुन चेंज होता है, आए दिन उसका डाइट चेंज होता है। और ये ये मस्त है। इसके ऊपर, इसके मेरे गली में कुत्ता है, उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दिया, ठीक है, और मैं उसको खिलाता पिलाता हूँ, तो मैं उस दिन बड़ा अफसोस जता रहा था। वो छूने भी नहीं दे रहा था किसी को, कोई छूने जा रहा था ना तो उसको काटने को हो रहा था, मुंह खोल रहा था। मैंने उसका आराम से मुंह बांधा, मुझे उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि जान पहचान हो गई है इतने टाइम से। लेकिन अब लाइक आज मैं आ रहा था तो वो अपना वही हाथ, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया उसका हाथ, उसको हम डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाए, वो जा ही नहीं, गए नहीं हमारे साथ। वो उसको शेरू बोलते हैं हम लोग। हमारी गली में कोई आ नहीं सकता, उसका इतना खौफ है। तो अभी वो उसी हाथ को मेरे हाथ में दे रहा था, तो मैं सोच रहा था यार नेचर भी अलग ही पावर है, हील हो गया ये। तो जो नेचर आपको दे सकता है वो दूसरा कोई नहीं। और बाहर से इंटेक आप कितने दिन करोगे वो आप देख लो। आपको अगर 0 से चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो गरीब से गरीब है हेल्थ वाइज हमसे बेटर है, और जो अमीर से अमीर है वो हेल्थ वाइज हमसे ख़राब है। आप देखो बॉलीवुड में ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक या कैंसर, खान पान तो इनका हमसे अच्छा होगा, लाइफ स्टाइल तो हमसे अच्छी होगी, इनको तो डस्ट भी नहीं लगती होगी, धूल भी नहीं लगती होगी, फिर कैंसर से क्यों मर रहे हैं? जो नेचर आपको दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। और नेचर आपको कहता है कि खाने को चबा के खाओ, बाकी मुझ पे छोड़ो। तो अगर आप चबा के खाओगे तो सब कुछ कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन जो आपको चाहिए, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हो बहस में जाता है। पढ़ना ही नहीं चाहिए, इतना रिसर्च करने की जरूरत कायदे ही से नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप मेरे को इतना सा बताओ कि शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, हाँ, वो प्रोटीन कहाँ से है ना, कहाँ से लाती है? और चलो गाय को भी मान लो छोटा शरीर है, मान लिया, हाथी कहाँ से लाता है? हाँ? तो जो नेचर हमें दे रहा है ना उससे पावरफुल कुछ नहीं है। साइंस खूब तरक्की करने वाला है, आगे और भी काम होने वाले हैं, लेकिन साइंस कभी भी नेचर की इस पावर को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। उसको भी मानना पड़ेगा। सोलर पैनल क्यों लगाया? सूरज से ही चाहिए अब तुमको, तुम बना लेते अपना, फिर अलग से आ गए ना वापस, अभी आओगे। अभी मैं जब ये कहता था ना सीधे बैठो, आंख बंद करो, देखो ओरा फील करो चारों तरफ, किसी ने बोला सर क्या ओरा फील करो, कैसे पता चलता है ओरा? ऐसे थोड़ा ना। मैंने कहा अभी एक बात बताओ, आपके यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न क्या है? मेरे पास पासवर्ड नहीं है ना, तो बस आप फील नहीं करोगे, आपको मिलेगा भी नहीं। जाओ, वो ओरा उसको मिल जाएगा जिसने फील किया, और वो बाहर आ भी जाएगा, और वो वीडियो शूट भी करेगा, वो ये बताएगा भी कि सर मेरी लाइफ चेंज हो गई, और तुम बैठ के ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, क्योंकि तुम्हारे पासवर्ड तुमने डाला नहीं, प्रॉब्लम तुम में है, वाईफाई तो यही है, बस वो दिख नहीं रहा, पासवर्ड डालोगे दिख जाएगा। समझे? और पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो वाईफाई यूज कर रहे हैं, फैक्ट है, वहाँ लगा हुआ है वाईफाई, यहाँ कैसे चला रहा हूँ? क्योंकि पासवर्ड डाल दिया मैंने, तो पासवर्ड मेरा ये है, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। यस, एक एक सांस में मैं मजबूत हो रहा हूँ, योगी सर ने इतने लोगों को चेंज किया, मैं भी ठीक हो रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज हैं, रेडियो पे 10 चैनल है, 10 अलग अलग गाने, आपको कौन सा सुनना है उस ट्यून पे जाना देखो, पड़ेगा, आप डिसाइड करो। सही बात है, बिल्कुल। और आप ही के ऊपर है अपने आप को ठीक करना, और बीमारी से मरना, सुसाइड करना, सब आप ही के ऊपर है। बहुत ऐसे लोग हैं, दिनेश मोहन का नाम बहुत लेता हूँ, आप अगर जानते हो तो, या गूगल करना आपको पता चलेगा, वैसे बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। एक बूढ़ा इंसान जो मोटा था, ओवरवेट था, अच्छा मॉडल है ना, हाँ दिनेश मोहन, यस, उल्टा सीधा खाता था कि मुझे मरना ही है। आज की डेट में, उस एज में, जिस एज में हमारे दादा परदादा बैठ जाए ना, उस एज में वो मॉडलिंग कर रहा है, और क्या लगता है वो हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है वो अभी इस उम्र में। तो आप देखो अपने आप से प्यार करके, नेचर से जुड़ के आपको क्या मिल सकता है, या तो आप रोते रहो या दिनेश मोहन की तरह ट्रांसफॉर्म कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, वाओ, थैंक यू सो मच। सो इजी एंड डूएबल, मज़ा ही आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं इसको ख़त्म करूँ। सो स्मॉल क्वेश्चन, प्राणायाम या फिर ब्रिस्क वॉक? प्राणायाम इक्वलेंट है? प्राणायाम, प्राणायाम का पावर बहुत है। ओके, प्राणायाम बहुत काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल।
आप मेरे को एक बात बताएं, कोई मर जाता है हाँ। तो हम क्या बोलते हैं, इसने अपने प्राण त्याग। प्राण त्याग दिए। प्राण कितने प्रकार के हैं पता है? नहीं पता है, हमें एक ही पता है मरने के बाद जो इंसान छोड़ देता है, 5 प्रकार के हैं। ओके। और सूक्ष्म की तो मैं गिनती ही नहीं गिनता, ठीक है, वो तो पढ़ाई का पार्ट है, फिर वो नॉलेज से मतलब नहीं है। 5 है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 है। और सबकी अपने नाम है, सबकी अपनी जगह है। प्राण हमारे हृदय वाले भाग में है। प्राणायाम कैसे काम करता है वो बताता हूँ। प्राण हमारे हृदय वाले भाग में है, ठीक है, मतलब 5 हिस्सों में शरीर को बांटो, एक मोटा मोटा समझो। ओके। एक हमारा ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ब्रेन से लेकर के थ्रोट तक। ओके। दूसरा हो गया थ्रोट से लेके चेस्ट तक। तीसरा हो गया चेस्ट से लेके नाभि तक, ठीक है। चौथा हो गया नाभि से लेके मूल भाग तक, ठीक है, जहाँ से हम मोशंस जाते हैं, ठीक है। 4, 5वां हो गया ओवरऑल पूरा बॉडी, जिसमें मसल्स, बोन्स, वेन्स सब कुछ आ जाता है, नस नाड़ियाँ सब कुछ आ जाता है। ये 5 के अलावा कोई एक हिस्सा बताओ जो आप कहो कि सर ये मेरा बीमार है, इस 5 के अलावा कुछ भी बताओ। हाँ, नहीं। कुछ भी बताओ। अगर आप कहोगे ब्रेन, तो आँख से देखना, सुनना, बोलना, ये सब कुछ तो ब्रेन ऑपरेट कर रहा है ना, हाँ। है ना। ये वाला एरिया ब्रेन का हो गया ना। हार्ट का एरिया है अपना, स्टमक का एरिया है अपना। आप क्या कह रहे हो, सर मेरा स्टमक बहुत वीक हो गया है। हाँ। आप क्या कह रहे हो, सर मेरा हार्ट बहुत हैवी रहता है, कभी कभी मेरे को ना पल्स डाउन फील करता हूँ, कभी कभी ना ये बहुत कंजक्शन फील होता है, कभी कभी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या कह रहे हो, सर पता नहीं आजकल क्या हो गया ना, दिखने में भी दिक्कत हो गई, सुनने में भी दिक्कत हो गई। आप समझ रहे हो, सबकी अपनी जगह है। Right. और जब आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम मतलब प्राणों का विस्तार, वो 5 प्राणों को बैलेंस कर देता है, और वो बैलेंस हो गया तो बीमारी का है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब हो जाता है, सब खुद और से। हम सोच रहे हैं बस इनहेल एक्सहेल है ये, और ये इतनी डीप बात है इसके डेफिनेटली। एंड इनहेल एक्सेल जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, हाँ। सांस लेना और छोड़ना अगर प्राणायाम है, क्योंकि मैं जो करके आया हूँ ना करियर में, वो मैं क्वेश्चन मार्क लगा के ही करके आया हूँ। सांस लेना और छोड़ना अगर प्राणायाम है, तो जब हम पैदा हुए थे ये तो तब से ही चल रहा है, फिर हम बीमार क्यों हो गए? प्राण लेना, सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है। हाँ। तस्मिन सती श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, सांसों को लंबा गहरा भीतर बढ़ना, उससे दुगनी धीमी गति से छोड़ना, सांसों को रोकना और सांसों के प्रति जागरूक होना, मतलब प्राणायाम। आप कर रहे हो, अच्छा सुन, इस बार का क्या था तेरा सीन? अरे ये क्या कर रहा है तू? वो जो जागरूकता चाहिए थी वो कहाँ है तेरी? अच्छा। सांसों का जो विस्तार चाहिए था वो कहाँ है तेरा? ओके। नहीं, मैं प्राणायाम पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। तेल लेने जाओ अगर ऐसा ही प्राणायाम करना है। सांस लेना छोड़ना प्राणायाम नहीं है। ओके। सांसों के प्रति जागरूक होना और सांसों को विस्तृत रूप देना प्राणायाम है, और वो प्राण शक्ति को मजबूत करता है, तब 5 प्राण बैलेंस होते हैं। अब आप क्या कहोगे कि सर मेरा ये हिस्सा ठीक हो गया, सर मेरा स्टमक का प्रॉब्लम 30 साल से था, ठीक, कुछ ठीक नहीं हुआ है, 5 प्राण बैलेंस हो गए हैं, अब आपको दिक्कत वैसे भी नहीं है, तो आपको सिर्फ बैलेंस करना है, बाकी तो संभाल लेगा सब कुछ। और एक चीज़ और फैसिनेटिंग मुझे लगती है कि ओम का बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं योग में, तो ओम का क्या महत्व है, क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है? ओम 2-3 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। पहला कि यस हम लोग सनातनी हैं, ठीक है। ओम तो हमारे मतलब किसी भी मंत्र में ओम से ही शुरू होता है, ओम से ही ख़त्म होता है, बिल्कुल। ठीक है। प्लस नासा की रिसर्च और कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो ये मानते हैं कि ओम यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्स के लास्ट एंड पे भी कोई पॉइंट पे भी अगर कुछ वाइब्रेशन आ रही है तो वो ओम से मैच करती है। प्लस ओम बोलने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है, डिप्रेशन से निकलने में हेल्प मिलती है। ओवरऑल जिसके सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, ओम का उच्चारण अगर वो 3 बार करना शुरू करे कम से कम, तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, एंड वो उससे बाहर आ सकता है। इवन मेरी क्लास में ओम और गायत्री मंत्र से ही क्लास शुरू होती है और ओम शांति शांति से ख़त्म होती है। तो मुझे भी ये पता है साइंस मानता है किसी भी एक चीज़ पे फोकस करने में एवरेज 45 मिनट लगती है। किसी भी एक चीज़ में फोकस करने में 45 मिनट कैसे, कि अगर हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, हाँ। तो अभी आप और मैं क्या करेंगे कि योगी एक बार देख लेते हैं पूरा क्या क्या है ना, हाँ। ऐसा घूम लेते हैं, कहाँ अच्छा उधर क्या लगा हुआ, अच्छा वो स्टॉल देख के आते हैं, ऐसे हम लोग करते हैं। फिर क्या होता है, अरे मेरी वो फ्रेंड है मैं जा रही हूँ उसके पास, फिर क्या अभी चलना डांस करते हैं, अरे नहीं पहले खा लेते हैं। एवरेज 45 मिनट लगती है अपने आप को सेटल करने में उसमें। ऐसा कभी देखा है क्या, जाते एकदम होए 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 करके शुरू हो गए, नहीं ना, टाइम लगता है थोड़ा। कभी कोई पैदा हुआ, कभी कोई मर गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो एवरेज साइंस मानता है एवरेज 45 मिनट लगती है। योगा में हमारी क्लास सिर्फ 1 घंटे की है, तो 45 मिनट में फोकस बनेगा, तब तक योगा खत्म हो जाएगा। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो यूं माइक्रो सेकेंड में फोकस बनता है। एंड ये इसका मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि अगर आप ओम के साथ में अपना फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ओम के साथ में अगर आप गायत्री मंत्र के साथ में अपनी क्लास शुरू कर रहे हो, तो जो 45 मिनट का साइंस का कॉन्सेप्ट है वो फील हो जाता है।
माइक्रो सेकंड में आपका फोकस बनता है, उसके बाद के अगले 50 मिनट आप सिर्फ रिजल्ट पे काम करते हो, आपको फोकस का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो हैक हो सकता है लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन, या तो आप है ही कुछ ना, और करना है ही ना। शुरू कर रहे हो। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी बोलो, हाँ, आप बोलो मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा ओम का उच्चारण करो, क्योंकि उससे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। इतना पावरफुल है। और कोई कहे ना कि सर बोलना इजी है, नहीं भाई करना भी इजी है। करके देखा है? हाँ सर कई बार। किससे किया है वो डिसाइड किया कभी? एक ऐसा इंसान जो खुद डमरू जैसा है, उसके पास जाके अगर आप कर रहे हो तो आप योग को गलत मत बोलो, क्योंकि अगर योग गलत होता तो मनमोहन योगी का भी रिजल्ट नहीं आता। प्रॉब्लम या तो करने वाले में है या कराने वाले में, योग में नहीं है। राइट। तो मैं कई बार मेरे सेंटर पे कहता हूँ, आप सोचो कोई अपने पेट पे लात मारता है क्या? हाँ, कोई भी ऐसा है जो अपने पेट पे लात मार लेगा? कोई भी नहीं ना। सब चाहते हैं मेरा काम चलता रहे, भले दूसरे को गाली देनी पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज आपका पहला दिन है मेरे सेंटर में, ये मैं डायलॉग मारता हूँ, आज आपका पहला दिन है, 1 महीने बाद आप फिर पे करने वाले हो। अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, सेंटर छोड़ देना। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि योग में उतनी पावर है। 1 महीने में रिजल्ट आएगा ही आएगा। ब्यूटीफुल। बस आपको देखना है कि आप ईमानदार हो कि नहीं हो। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो योग क्या, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं। इवन साक्षात भगवान उतर आए ना, तो आप भगवान पे भी क्वेश्चन उठाओगे क्योंकि भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा फिर। बिल्कुल। बिल्कुल। कोई एक ऐसी टेक्निक बताना चाहेंगे जो मॉडर्न फैट लॉस इंडस्ट्री नहीं बताती, जो हम रोज कर सकते हैं और वी कैन बर्न फैट? सबसे अच्छा तो साइड बेंडिंग है। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो आप साइड बेंडिंग ही करो। ओके। आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आपको दुनिया टोक देगी। आपको अरे तेरा टी शर्ट का साइज, अरे तू चेंज हो गई, कुछ किया क्या, कुछ खाया क्या, आपको यूं टोक देंगे साइड बेंडिंग से। ट्रायंगल पोज बहुत इजी है, बहुत इजी। थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना है? जो अभी मैंने बोला था ना साइड बेंडिंग, ये हाँ, वाला। पैर खोल के। हाँ, पैर को खोलना है कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा, हाथ उठाओगे कान से लगाओगे। इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कि अपना एल्बो बेंड नहीं करना। बेंड किया तो अभी टी शर्ट ही नहीं खिंच रही तो खाल कैसे खींचेगी? बॉडी को टाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ेगा। ऐसे में जाना साइड। एक चीज़ बोला कि हाथ बिल्कुल सीधा रखना है। दूसरा, चेस्ट, फेस और स्टमक बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। ये ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाओगे तो फिर बातचीत नहीं आएगी। एक्यूरेट रखना पोस्चर। आप साइड बेंडिंग कम से कम 30 बार, 60 बार, बढ़ा करके 300 बार, फिर 300 के 3 सेट आप 7 दिन करके देख लो। आप कहोगे सर आपने बहुत बता दिया। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा साइड बेंडिंग, 5 मिनट। और 5 मिनट करने पे 5 दिन में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इससे अच्छा क्या है? 5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला। और अगर मैंने सही नहीं बोला तो कमेंट करके बताओ कि सर जी आप तो झूठ बोलते हो, है ना। तो 5 दिन में आपको फर्क पता चल साइड जाएगा। बेंडिंग का 5 डे चैलेंज ले लो। हाँ मैं हाँ, बोल रही हूँ कि मतलब मैं भी कराता ले हूँ, लेती हूँ। आप ले लो मैम, ले लो। हाँ। मैं आपको 5 दिन कराता हूँ साइड बेंडिंग। ठीक है। आप लाइव आकर के बता देना आपको फायदा हो रहा है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। done। मैं आज हम आपका पहली बार challenge मिले हैं ले- ना, हाँ, बिल्कुल। पहली बार मिले हैं, ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है। Yes। आप बिंदास चैलेंज ले लो। 5 दिन में अगर चेंज नहीं आता है तो आप एक पोस्ट डालना जिसमें लिखना मनमोहन योगी फाउंडर ऑफ जयराम योगा इज फेक, ये बकवास करता है, कोई फेक है, इनकी रिजल्ट। वीडियोस देखना बंद हाँ, करो। आप बिंदास, सच बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिजल्ट आता है 5 दिन, लेकिन अनुशासन में रहना है। आपको पेन भी आएगा, उससे डरना भी नहीं है। ओके। लेकिन 5 दिन मेरे हिसाब से चलना भी है। फिर जो रिव्यू दोगे ना वो जेन्युइन देना, नहीं मेरी सपोर्ट में देना, नहीं खिलाफ देना। जो सही है वो बता देना। ठीक है, तो और आपको आप पता भी चल जुड़ जाएगा। सकते हैं इस चैलेंज से। 5 डे चैलेंज है और इतने कॉन्फिडेंट योगी यहाँ बैठे हैं और इतना खुला चैलेंज हमें दे रहे हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ, आप भी लीजिए। तो वी कैन। परफेक्ट। तो इसको कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। मैं आपको क्लास कराऊंगा 5 दिन। ठीक है। ठीक है, 5 दिन 1 घंटे की वीडियो तो आप डालेंगे नहीं, आई एम श्योर। हाँ। वो अगर आप 30 सेकंड या 1 मिनट का भी जो भी आप डालेंगे ठीक तो है। पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज को करके आप दिखा देना ठीक कि है। भैया मैं ये करने वाली हूँ अगले 5 दिन। एंड सेम सब लोगों को बोलो 5 दिन मेरे साथ करो। 5 दिन में उनको आप दिख कमेंट जाएगा। करिए आई एम इन, आप डेट डालिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपका डे 1 होगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपने हाइलाइट्स में डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 और रिव्यू, फाइनली फीडबैक क्या हुआ वो शेयर करने वाली हूँ। Done। तो और लेट्स डू इट। अगर किसी को देखना भी है कि सर ये आप पहली बार किसी को करा रहे हो या आपने कराया हुआ है, तो जाकर के जयराम योगा देखो। हाँ, उस उनका पर लोगों पेज के तो आप रिजल्ट जाके पड़े फॉलो हुए कर ही लो आज ही। मतलब इतना अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो तो आपको करना ही है। एंड आई थिंक वो तो कोई नहीं छोड़ने वाला हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई एम इन फॉर 5 डे चैलेंज, Great, ठीक साइड है। बेंडिंग चैलेंज। Done, done। ग्रेट। सो एक कोई मॉर्निंग रूटीन जो आप बताना चाहते हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है लोगों के लिए? सबसे पहले ना सुबह उठ करके, ये जो हम लोग सुबह उठते पहले मोबाइल देखते हैं ना, नोटिफिकेशन, ये बंद करो। सुबह उठ के अगले 10 मिनट एक संकल्प रखो कि मेरे को मोबाइल छूना नहीं है शुरू के 10 मिनट। क्या करना, तो सुबह उठो, गुनगुना पानी उकड़ू बैठ करके पियो। जैसे हम उकड़ू बैठते हैं गांव घर में, तो आज भी लोगों को पता ही है, जैसे गांव घर में आज भी जो झाड़ू लगाता है वो उकड़ू बैठ जाता है। उकड़ू बैठ करके गुनगुना पानी पियो। पानी को सिप सिप करके पियो। आधा गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, मैक्सिमम जितना पी सकते हो, इतना कि आपको वॉमिट जैसा लगे। आप दिन की शुरुआत वहीं से करो और आप पहले फ्रेश होने जाओ। भले ही आप फ्रेश ना हो पाओ, फिर भी
आप बैठो वॉशरूम में 2-4-5 मिनट लगाओ, उसके बाद में वापस आओ। दिन की शुरुआत गुनगुना पानी पी के शुरू करो। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, IBS है, गुनगुना पानी पीना नुकसान करता है, तो आप सामान्य पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, लेकिन 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास एटलीस्ट पियो। ठंडा नहीं होना। हाँ, आप दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करो या नॉर्मल पानी से करो, और उसको अगले 15 दिन एटलीस्ट करो। 16वें दिन आपके हैबिट में आ जाएगा वो। उसके बाद आप देखना सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होनी शुरू होगी। लाइक आप सुबह टाइम पे उठने भी लग गए हो, आप फ्रेश भी होने लग गए हो, जो आप खाते हो आपको ब्लोटिंग भी नहीं होती है, तो ओवरऑल सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। सिर्फ ये आप सुबह अगर गुनगुना पानी पीना शुरू करते हो, और अगर हो सकता है सेंधा नमक डाल सकते हो तो सेंधा नमक डालो। उससे क्या बेनिफिट होगा? वो मल्टीपल बेनिफिट्स है, वेट लॉस में भी, थायराइड में भी, क्लिनजिंग में भी बहुत हेल्प करता है वो। ओह वाओ, ये अच्छी टिप है ये, और ये इजी है, इसमें तो आपको कुछ ईजी है। खरीदना और नहीं है, कोई कुछ इसमें लेके एक नहीं क्वेश्चन आना ये आ जाता है, क्योंकि मैं तो रिलेटेबल बातें करता हूँ ना, जो मैंने देखा है। कोई कहता है मेरे को हाई बीपी है, हाई बीपी में सेंधा नमक कोई नुकसान नहीं करता, सफ़ेद नमक करता है, तो सेंधा नमक आप भी ले सकते हो। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई थिंक आई एम डन। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली आज आपसे और मज़ा आ गया। कोई फाइनल थॉट्स आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ? कुछ आपको लग रहा है रह गया, मुझे बताना है? बस इतना ही है कि योग और योगा की कोई डिबेट नहीं है, बात रिजल्ट की है। प्लस वेट लॉस होगा नहीं होगा की कोई डिबेट नहीं है, रिजल्ट की है। आप सिर्फ बकवास छोड़ के मेहनत करो, रिजल्ट पे काम करो। 2 चीज़ें बोली ना, एक संकल्प में विकल्प नहीं, दूसरा जिएंगे तो स्वस्थ, जाएंगे तो स्वस्थ। इस कॉन्सेप्ट पे चलो, आपको 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, तो योग से प्यार करना और योग पे मेहनत करना और योग के लिए लोगों को जागरूक करना। और लगता है कि नहीं मैंने करके देख लिया 1 महीने कुछ नहीं होता, तो फिर लाइफ में कभी योग मत करना और मनमोहन योगी को लिखना कि तुम्हारी वजह से हमने योग छोड़ दिया। सिंपल, लेकिन ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आई लव योर कॉन्फिडेंस so much. एंड नॉलेज। Thank you. ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और मुझे लगता है बैलेंस की आप बार बार बात कर रहे हो, आप परफेक्ट बैलेंस हो खुद क्योंकि यू लुक लाइक अ जिम ब्रो और आप योगी भी नहीं लग रहे हो। यू आर अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ मॉडर्न जिमिंग एंड एंशिएंट योग। परफेक्ट, मज़ा आ गया। मनमोहन योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, आपकी विजडम के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट और कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम क्या हो गया मुझे? शुरू में ही गड़बड़ है। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द क्या